हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, गुड आफ्टरनून निकिता, विपिन, हर्षित एंड बाकी सभी का भी। राहुल, आप टीम को कांटेक्ट कर लो, ठीक है। राहुल, आप टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। ये जो आपको पीडीएफ नहीं मिल रही, आप प्लीज टीम को कांटेक्ट कर लो राहुल, ठीक है। बाकी सभी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें आज के डिस्कशन पे, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर ना कुछ हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनको एक बार क्विकली पहले रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़ा था, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट करा था कहाँ से, थोड़ा डायरेक्शन समझी थी कि नॉर्थ साउथ क्या होता है, याद है ना। इस तरह से बनाया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, राइट। और हमने क्या देखा था, और हमने इसके अलावा ये चीज देखी थी कि मान लो कुछ लोग हैं, तो लेट्स से अगर इस तरह से बैठे हुए हैं, तो पहले हमें ये देखना है कि उनकी डायरेक्शन कौन सी दे रखी है, क्या वो नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, याद है। और अगर लेट्स से वो नॉर्थ फेसिंग है इस साइड के ऊपर, और मान लो कोई पर्सन बैठा है यहाँ पे, तो हमें देखना था कि इसका लेफ्ट कहाँ है, राइट कहाँ पे है, याद है ना। अगर इस तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट आएगा इस साइड के ऊपर, है ना, और राइट आएगा इस साइड के ऊपर। क्लैरिटी लास्ट क्लास की ना, ये हमने देखा था। और अगर ये साउथ की तरफ देख रहे हैं तो चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाती थी, ये भी हम याद है, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। और क्या हमने समझा था, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझी थी लास्ट क्लास के अंदर, वो था कि रैंकिंग के रिगार्डिंग हमने फॉर्मुला बनाया था, रिमेंबर, कि अगर हमारे पास लेट्स से एक पर्सन है, लेट्स से इसका नाम है अंकित, और अगर अंकित का स्टार्टिंग से रैंक था, मतलब इधर से 1 से स्टार्ट करोगे, और इसका रैंक था अगर स्टार्टिंग से 18, और अगर इसका रैंक पीछे वाली साइड से एंडिंग की साइड से लेट्स से इसका रैंक था 28, तो क्या हम इसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल पा रहे थे, याद है। आपकी मैम पहली क्लास है क्या आपकी। हाँ जी, तो याद है फॉर्मुला क्या था मैम। हाँ जी मैम, फॉर्मुला क्या है, पार्डन, ग्रीन वाला फॉर्मुला इधर, ऐसा मत किया अगर पार्ट 2 है ना तो पढ़ेंगे बेस। हाँ, तो पॉइंट ये था कि अगर मान लो एक पर्सन है, अरे हो गया, अगर एक पर्सन है लेट्स से कोई, और उसका लेट्स से स्टार्टिंग से रैंक आ रहा है 18 और उसका एंडिंग से रैंक आ रहा है लेट्स से 28, तो क्या लिखेंगे कि उसका स्टार्टिंग से रैंक कितना है, तो स्टार्टिंग रैंक था उसका 18, उसमें ऐड करेंगे उसका पीछे की साइड से रैंक, वो हो गया -1, ठीक है। रैंक फ्रॉम द स्टार्ट प्लस रैंक फ्रॉम द एंड -1, ये हमारा फॉर्मुला था। तो उस तरह से हम क्या कर पा रहे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल पा रहे थे, जैसे इस केस में 45 आ जाएगा। ठीक है सबको ये चीज। हाँ जी, याद है ना ये वाली चीज करी थी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, आंसर सबने दे दिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस के ऊपर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। उसी बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हमें चीजें याद है, ठीक है। मैम समझ आया फॉर्मुला, आप पहली क्लास हो, मतलब तो फॉर्मुला ये था कि एंडिंग से क्या रहेंगे स्टार्टिंग से क्या रहेंगे, दोनों को ऐड करो -1 करो, तो दैट इज द फॉर्मुला, ठीक है। जाके देख लेना आप एक बार लेक्चर। हाँ ठीक है, फिनिश, बिल्कुल बढ़िया। शिवानी, मेविका, अर्शिता, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं मतलब किसने पहले 27 किसने बोला है, दो लोगों ने बोला। यार ये ना मैंने गलती कम से कम ना 5 बार गिनाई है इसी क्लास के अंदर। अगर आप 30 बार भी गलती कर रहे हो तो आप गलती सीख ही नहीं रहे हो। एग्जाम में आप यार एक आपका नाम क्या है बताओगे मुझे, आपको डांट नहीं रहा, आपका नाम क्या, आपका हर्ष। हर्ष देखो एक हर्ष का जो भी है, देखो पॉइंट इसको समझो। अगर हमें कई बार लगता है कि यार मेरा आंसर राइटिंग कर लूंगा एग्जाम में हो जाएगी, मेरे आंसर राइटिंग तो नहीं हो पाएगी। अगर आपको लगता है मैं अभी गलतियां कर लूंगा एग्जाम में नहीं होगी, तो ये बात सही नहीं है। एग्जाम में भी टाइम का प्रेशर रहता है, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो, जब सारी चीजें पता है, सारी चीजें जब आती हैं, और तब जब इस तरह की गलतियों से एक क्वेश्चन की वजह से अगर आप रह जाता है ना, तो मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, आपने मुझे नहीं पता आपने सुनी या नहीं उस टाइम पे, आज से 10-12 क्लासेस पहले एक स्टूडेंट ने स्टोरी बताई थी कि वो इस बार शी इज राइटिंग मेंस दिस टाइम, लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर उसका मेंस नहीं मतलब प्रीलिम्स उसका क्लियर नहीं हुआ था, डिस्पाइट हैविंग स्कोर ऑफ 120 इन प्रीलिम्स या 116 समथिंग ऐसे कुछ है। 116 मार्क्स से पिछले बार के प्रीलिम्स में उनका स्कोर जीएस1 के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन की वजह से उनका प्रीलिम्स सी साइड रुक गया था। एंड शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज राइटिंग मेंस दिस टाइम, बट लेट्स सी, बट वो बहुत दुख हुआ था मुझे उस टाइम पे। समझ लो ऐसी गलती करनी नहीं है अपने को। अब तो आगे 25 नहीं आ बाकी। हाँ जी, नहीं आ रहा, चलो ठीक है डिस्कस करते हैं। अब वो कह रहा है कि इन अ रो ए इज इन 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो ठीक है मान लेते हैं यहाँ पे ए है, लेफ्ट मतलब इधर से, ये है हमारा लेफ्ट, मतलब स्टार्टिंग कह लो, और ये इस साइड मान लेते हैं राइट, ठीक है। तो ए की पोजीशन क्या है, ए है 11th के ऊपर फ्रॉम द लेफ्ट, और जो बी है ना, बी है हमारा कहाँ पे, बी है 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो बी कहीं यहाँ पर, लेट्स से एग्जांपल मान के चल लेते हैं, तो ये इधर से 10th है, पीछे की साइड से 10th है, जब पीछे से करेंगे। फिर वो कह रहा है अगर इनको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज का मतलब बी चला गया ए की जगह, ए आ गया इस जगह, तो कह रहा है कि ए का रैंक क्या बन जाता है 18 फ्रॉम द लेफ्ट। तो जब ए इधर पहुंच गया तो क्या इसका रैंक 18 नहीं हो गया, कहां से, इधर से, लेफ्ट से 18 हो गया, ये लिखा है। तो टेक्निकली देखो ये वाली पोजीशन क्या हुई, ये लेफ्ट से 18 नंबर पे हुई, राइट से 10th नंबर पे हुई, तो ए का रैंक नहीं मिल गया, मिला या नहीं मिला। जब इंटरचेंज हो गया, अरे ए यहाँ पे पहुंच गया, बी की जगह आ गया, और उसने क्या बताया ये वाली जगह कौन सी है, 18 फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये वाली जो जगह है ये लेफ्ट से 18th है, पीछे की साइड से 10th है, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या देंगे, आगे से कितना रहेंगे 18, लेफ्ट से 18 रहेंगे, राइट से कितना है 10 है, और -1 आगे प्लस पीछे -1, तो 18 + 10 28 -1 27, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 27। तो 27 नहीं मार्क करना बिल्कुल भी नहीं। तो कह रहा है अदर देन ए एंड बी, ए एंड बी को छोड़कर बाकी और कितने लोग हैं, तो ए और बी 2 लोग हैं, तो 27 में से 2 लोग निकाल दो, निकालोगे तो आ गया आंसर 25। कहां गड़बड़ हुई, क्या नहीं निकाल पाए पहले बताओ। अरे इंटरचेंज मतलब उसकी जगह ये चला गया, आप उसकी जगह चले गए, वो आपकी जगह आ गया, तो जो यहाँ पर था ए यहाँ पर था, ए चला गया बी की जगह, बी आ गया ए की जगह, तो हमें पोजीशन पता लगी, लेफ्ट से 18th है, राइट से 10th है, इजी। हाँ जी क्लियर, कोई कंफ्यूजन है इधर। लास्ट लेक्चर किसने देखा पहले बताओ मुझे, ऐसा मत किया करो क्या, उस लेक्चर में देखा आप लोगों ने। हाँ मतलब लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन करवाए इस चीज के ऊपर कि रैंक अगर आपको स्टार्टिंग से गिवन है पीछे से गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। जस्ट एक दोबारा एक बार क्विकली बता देता हूं, जिनको नहीं समझ आया ऐसा समझो कि मान लो 5 लोग हैं, अगर आपका रैंक लेट्स से सेकंड है, ठीक है, तो आपसे आगे कितने लोग होंगे, एक पर्सन होगा आपसे आगे, आपसे पीछे कितने लोग होंगे, 3 होंगे, ठीक है। पर अगर मैं बोलता हूं कि स्टार्टिंग से रैंक लेफ्ट साइड से रैंक आपका सेकंड है, तो अगर मैं राइट साइड से आता हूं तब आपका रैंक क्या आएगा बताओ, जिनकी पहली क्लास आज। अगर आपका रैंक है सेकंड स्टार्टिंग से, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके, उसमें सेकंड है शुरू ऊपर से, तो मैं अगर पूछता हूं कि 5 लोग हैं क्लास के अंदर, तो नीचे से आपका रैंक कितना है, जिनकी पहली क्लास है वो बताओ यार। हाँ जी कितना रैंक होगा, 5 लोगों ने एग्जाम दिया, आपका रैंक आया 2 सेकंड, आपका स्टार्टिंग से सेकंड है, अगर मैं बोलूं नीचे से कितना रैंक होगा आपका, नहीं अभी नहीं समझ पा रहे। अरे 5 लोगों ने पेपर दिया है, आपका रैंक है सेकंड स्टार्टिंग से, पहले पे कोई आया फिर दूसरे पे कोई आया, अब नीचे से कौन सा रैंक होगा आपका, वो तो होगा ना सबसे नीचे 5th वाला होगा, फिर 4th फिर 3rd फिर 2nd, है ना। तो जो स्टार्टिंग से इसका रैंक है लेफ्ट से रैंक सेकंड, पीछे से रैंक इसका 4th, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने होते हैं हम क्या करते हैं, आगे से रैंक देखा 2 उसमें ऐड करेंगे, जो पीछे से रैंक हुआ 4 उसमें से माइनस कर देंगे, तो इस तरह से आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिंपली योर रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लस रैंक फ्रॉम द एंडिंग -1, दैट्स इट। हां जी ठीक है, सबका ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही है, ठीक है ऑल ओके, समझ आया बात। तो एक और क्वेश्चन करना है फिर सेम ऐसे जैसे ये क्या नहीं समझ आया इसमें, ए की रैंक थी 11th फ्रॉम द लेफ्ट, बी की रैंक थी 10th फ्रॉम द राइट। अब वो कह रहा है कि इन्होंने अपनी जगह बदल ली, आपकी जगह वो बैठ गया, उनकी जगह आप बैठ गए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ए अब यहां पे आ गया, ए यहां पे आ गया,
इस जगह पे, अब वो क्या कह रहा है, ए की जो नई जगह हुई वो 18 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो क्या ये जो जगह है ये 18 फ्रॉम द लेफ्ट हुई और यही जगह 10 फ्रॉम द राइट भी रखी है, ये रखी है ना, 18 फ्रॉम द लेफ्ट है 10 फ्रॉम द राइट है, तो बस सब तो निकल गया क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट्स निकाल दिए और 2 माइनस कर दिया क्योंकि उसने बोला ए और बी को छोड़ के कितने लोग हैं, समझे, डाउट है सर, समझ गए, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, हाँ नीचे से चेक कर बिल्कुल, हाँ जी आगे ठीक है, हाँ जी शमशाद आलम ठीक है, कनिष्क हर्षित विपिन हर्षिता सतपाल वेरी गुड ठीक है, बाकी भी मुनिष्का सुमन पिंकी विकास मौर्य सबका सही है, बहुत बढ़िया। मैंने अभिषेक बताया था आप लोग क्लासेस बीच में स्किप कर देते थे, मैंने कहा पजल की टिप्पणी मत करो अभी, ठीक है नितिन मैं आपका मैसेज टीम को बता दूंगा, कंटेंट टीम को शेयर द एक्सप्लेनेशन और डिटेल करें, मैं बता दूंगा नितिन ठीक है, ठीक है नेहा वेरी गुड, ओके ओके ठीक है, बाकी लोगों का आया क्या आंसर आया, ठीक है ओके, हाँ 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 इधर मैम आप लोगों का क्या आंसर आया, ठीक है आपका सर आ गया, ठीक है कोई बचा जिसका नहीं आया, हाँ आया आप लोगों का, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा, मतलब कह रहे हो कि हाँ आया भी आया नहीं भी आया, ऐसा ऐसा है क्या, थोड़ा कॉन्फिडेंस जिसको आया होता है वो कॉन्फिडेंस बोलता है थोड़ा कि हाँ सर आ गया, ठीक है आज 12 दिन का आया सही है, कैसे करेंगे देखो फिर से वही चीज है, इनर वो सम पर्संस अंकित इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है कैसे बना लेते हैं, तो अंकित का रैंक है 7th, 7th कहां से, इधर से लेफ्ट साइड से, ठीक है ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट, ठीक है अंकित का रैंक है 7th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है वैभव इज 4th फ्रॉम द, तो वैभव मान लेते हैं यहां पर है और इसका इस साइड से 4th रैंक है, चलो ठीक है, व्हेन अंकित एंड वैभव चेंज पोजीशन अंकित विल बी 15 फ्रॉम द लेफ्ट, आप देखो अंकित आ गया यहां पर वैभव आ गया यहां पर, तो कहीं ना कहीं ये वाली जगह मुझे बता रखी है, अब ये अंकित जब यहां पे आया तो उसने बोला अंकित की पोजीशन क्या होगी 15 फ्रॉम द लेफ्ट, तो मुझे इस लोकेशन पता लग गई है कि ये लेफ्ट से 15 है राइट से 4 है, ये लोकेशन लेफ्ट से 15 है और राइट से 4 है, तो अगर ऐसा है तो क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास, ठीक है ना, क्या करेंगे 15 प्लस 4 माइनस 1 ये आ गया आपका 18, 18 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है अब आगे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैभव्स पोजीशन फ्रॉम द राइट, कौन सी पोजीशन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, बिल्कुल वैभव की यहां पे न्यू पोजीशन लिख लो, मतलब बेसिकली वो इसी की बात कर रहा है, वैभव यहां पे आ जाएगा तो उसकी बात हो रही है, अब मुझे बताओ होता क्या है टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू हां आगे प्लस पीछे माइनस 1, ठीक है ना, तो टोटल स्टूडेंट्स मुझे पता है, टोटल स्टूडेंट निकालिए 18 और ये वाली जगह यहां पे अब वैभव पहुंच चुका है इंटरचेंज होने के बाद, ये लोकेशन मुझे पता है लेफ्ट से कितनी है 7 है, राइट से मुझे निकालनी है, तो राइट निकल गया मेरे से 12 आ गया, टोटल आंसर कोई कंफ्यूजन हां जी इधर, एनी कंफ्यूजन हां जी, दो बार निकाला बेसिकली सिंपली, पहले एक बार हमने निकाल के टोटल स्टूडेंट्स निकाल लिए फिर लेफ्ट राइट निकाल लिया पॉइंटली, कंफ्यूजन है किसी को, निकल गया ऑल ओके, आपकी भी फर्स्ट क्लास है मैम ऑनलाइन से पहले आप ये देखिए पहली क्लास थी मैम, ठीक है तो ये हो गया हमारा रैंकिंग वाले कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, इतने ही है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है वो लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम कर लेंगे, कुछ डाउट है किसी को तो पूछो एक बार, हां जी किसी को डाउट है, ठीक है देखो दो चार ना इजी चीजें समझनी है हमें, ठीक है ना, एक्चुअली ना ये टॉपिक क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट तो है ही, मतलब अरेंजमेंट तो है ही है, रैंकिंग ऑर्डर ये सब चीजें आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना, तो ऑर्डर वाला थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे, रैंकिंग हमने मोस्टली कवर कर लिया है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला किया था डिग्री करी थी, इजी थी, सारे क्वेश्चन हुए, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, अभी देखो एक चीज समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं एक टर्म होती है ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन का मीनिंग जानते हो, ग्रेटर मतलब उससे बड़ा ही होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि एक पर्सन ए की हाइट बी से ज्यादा है, इट इज द हाइट ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, तो इसका मीनिंग सिंपल सा है कि ए की हाइट उससे ज्यादा ही होगी, बी से उससे इक्वल नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है ना, इसी तरह से एक टर्म होती है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ बिल्कुल यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ए की हाइट हो सकती है वो या तो बराबर होगी बी के या उससे बड़ी होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती, राइट, इसी तरह से लेस देन और लेस देन इक्वल टू लिख लोगे, है ना, लेस देन का मतलब जैसे मान लो कि ए की हाइट बी से छोटी है तो ये ऐसे लिख देंगे, एक होता है लेस देन इक्वल टू, इसमें भी ना दोनों चीजें हो सकती हैं कि या तो इक्वल होगी हाइट या फिर कम होगी ए की हाइट, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक, ठीक है, तो इस तरह से इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा चलो सर ये चीज समझ आ गई, अब एक चीज और रियलाइज करो, मान लो कि जो ए की हाइट है वो बी से बड़ी है और साथ ही साथ मैं ये बोलता हूँ एक पहली कंडीशन ये है, ठीक है यहाँ पे नाम रख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंकित से शुरू करते हैं कि मान लो जो अंकित की हाइट है वो वैभव से ज्यादा है और दूसरी लाइन में हमसे कह रहा है कि जो वैभव की हाइट है वो प्रिया से ज्यादा है, तो क्या इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकल जाएगा, तो सिंपल रिलेशनशिप ये निकलेगा कि अंकित इज ग्रेट हायर, अंकित की हाइट इज मोर देन वैभव दैट ऑफ प्रिया, तो भाई आप इस ऐसे पूछना कि क्या अंकित और प्रिया में कौन बड़ा होगा, तो आप बता देना कि अंकित बड़ा होगा एज कंपेयर टू प्रिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, अब एक चीज और समझो, यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे कुछ और नाम है, ठीक है ना, आपका नाम क्या है मदन राम राम, ठीक है, मान लो अंकित की जो हाइट है वो राम से बड़ी है और वैभव की जो हाइट है वो प्रिया से बड़ी है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना तो हम इनको ना ऐड भी कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अंकित और वैभव की जो कंबाइंड हाइट है इट विल बी मोर देन राम प्लस प्रिया, क्लियर हुई ये बात, यहाँ देखो ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है, अंकित राम से बड़ा है और वैभव प्रिया से बड़ा है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा अंकित और वैभव को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इन दोनों की हाइट राम और प्रिया से ज्यादा ही होगी, हाँ कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंकित के एज मान लेते हैं, अंकित 25 साल का है, राम है 20 साल का, वैभव मान लेते हैं कि है 30 साल का और प्रिया कुछ और एज की है, ठीक है मान लेते हैं ये 10 साल की है, तो इनको ऐड करोगे ना तो अकॉर्डिंगली इनका ज्यादा ही आएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे प्रिया को ऐसे कुछ और मानना है तो और कुछ मान सकते हो, वैभव को कुछ और मानना है तो और भी मान सकते हो, तो यहाँ पे इनको ऐड करोगे ना कि दोनों ग्रेटर है, जब आप नोटिस करो ना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स है आपकी, यहाँ पे भी दो टर्म्स है ना, ये वाली टर्म इससे बड़ी है, बात मानते हो, और ये वाली टर्म इससे बड़ी है, तो जो नेट में ये टर्म होगी उससे बड़ी ही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, हाँ जी ऑल ओके, ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ऑल ओके, क्या करें, हाँ मैं करवाऊंगा शिवानी क्लास के एंड में, मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन करवाना है, मैंने तभी बोला वो करेंगे डिस्कस, बिल्कुल करवाना है शिवानी, मैं अभी बोला मैंने थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन बचा है वो टफ है वो करवाऊंगा, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ऑल ओके, इजी चीज है, किसी को यहाँ तक कोई मुश्किल हो रही है, ठीक है, बाकी चीजें थोड़ा ना एक्चुअली इंग्लिश जितनी अच्छी होगी ना उतना ही क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी होगी ये वाले क्वेश्चन, जैसे मैं एक ना सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को पता ही होगा कि लेट्स से मैं बोलता हूं कि ए इज द एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, इसका मीनिंग तो समझते हो ना, क्या मीनिंग है इसका, एडिशन कहां लिखा है मैंने, ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, आप ऐसा कहना चाह रहे हो, नहीं
इसका मतलब सिंपली ये है कि a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, बस बस कोई प्लस प्लस की बात नहीं है कि आपने b एंड c को ऐड कर दिया, नहीं नहीं। इसका मतलब है कि जब एंड होता है ना तो अलग एक लाइंस हो जाती है। मैं बहुत इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं, पर इतना बेसिक आती है मुझे कि एज ऑफ a इज ग्रेटर देन b, आप ऐसे मानो कि a इज ग्रेटर देन b और उसी तरह से एज ऑफ a इज ग्रेटर देन c। यहां पर कोई मुझे ये बताएगा कि b और c में से कौन बड़ा होगा? b कहां कैसे कर रहे हो? ऐसा कहीं नहीं, हम b और c के बीच में देखो, समझो b और c में कौन बड़ा है हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। यहाँ पे उसने बस ये लिखा है कि जो a की एज है वो b और c से बड़ी है, बस। b और c में कौन बड़ा है लिखा ही नहीं, हम नहीं पता, ठीक है ना। अज्यूम नहीं कर लेना कि b बड़ा होगा या c बड़ा होगा, नहीं, हमें सिर्फ इतना बोला कि a b से भी बड़ा है, a c से भी बड़ा है, पर b और c में कौन बड़ा होगा ये हम नहीं बता पाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हाँ जी, लास्ट में ऑल ओके, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश की बात है, यहाँ पे कुछ होनी है, समझ गए? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, हाँ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो चलो थोड़े ना क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और हमें क्लैरिटी मिलती रहेगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब एक ट्राई करो जैसे, ठीक है, ध्यान रखना c और b और c में हम नहीं बता पाएंगे एज ऑफ a इज ग्रेटर देन b एंड c के अंदर। हाँ ठीक है ठीक है, मतलब बाकी को भी करने दो। हाँ नॉट डिटरमाइंड आएगा, बिल्कुल सही है, उसका नॉट डिटरमाइंड आएगा, ठीक है। हाँ जी, जो निकल गया आंसर सही है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कंचन a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, b और c का कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा वहां पे। ठीक है आदित्य जैन, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ आया सबका आंसर इधर लोगों, हाँ जी सर इधर आया आप लोगों का आंसर आ गया। प्रीति ठीक है, इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि उषा रन्स फास्टर देन कमल या कमला, उषा यू इज ग्रेटर देन के, वो कह रहा है प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति, तो यानी कि स्वाति रन्स फास्टर देन प्रीति, है ना, ये भी बात ठीक है। स्लोअर और फास्टर में कंफ्यूज नहीं होना, और स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला, तो इनको बस अरेंज कर दो, क्या इशू रहेगा? ये देखो u इज ग्रेटर देन k और k इज ग्रेटर देन s, तो क्या ये नहीं बोल सकता? इसको इसको कंबाइन करो, u इज ग्रेटर देन k और k इज ग्रेटर देन s, तो u इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन s और s इज ग्रेटर देन p, तो यहां पे लगा दो इसको, तो ये आ गया हमारा कि उषा सबसे फास्टेस्ट है, कमला सेकंड पे एंड स्वाति थर्ड पे और प्रीति फोर्थ पे। ठीक है, स्वाति कौन कह रहा है? स्वाति कैसे आ जाएगा सबसे स्लोएस्ट? ठीक है, स्वाति नहीं, हां रागिनी, आप बड़े बॉलीवुड मूवी देखते हो, ठीक है ना, कहेंगे कबीर सिंह वाली प्रीति ऐसा गांधी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर वाला क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा क्विकली चलेंगे इन पे, जहां किसी को डाउट होगा ना पूछ लेना। इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा तेज चल रहा हूं, डाउट होगा तो मेरे से प्लीज पूछ लेना। प्रियांशी क्या नहीं समझ आया इसमें? ठीक है ठीक है ठीक है, बेसिकली उनको कंबाइन करना है जो आपके अलग स्टेटमेंट्स हैं, ये समझा देता हूं, ये समझ लेना, अकॉर्डिंग आ जाएगा समझ। आ गया? नहीं है क्या मुश्किल है इसमें? ऐसे करिए, नहीं आया, अरे अंश इज टॉलर देन अक्षिता, तो क्या लिखूंगा? अंश इज टॉलर देन अक्षिता, हां ठीक है, बट शॉर्टर देन शरद। किसकी बात कर रहा है ये? क्या ये अंश की बात कर रहा है या अक्षिता की बात कर रहा है? हां अंश की बात कर रहा है। ये मत सोचो कि अक्षिता के आगे, मतलब अक्षिता के बट जो है अक्षिता के बाद लगा तो अक्षिता है, नहीं, वो कह रहा है कि अंश अक्षिता से बड़ा है पर शरद से छोटा है, तो किसकी बात है? अंश की बात है, तो अंश किससे छोटा हुआ आपका? शरद से। ये समझ गए? ये मत सोचो कि अक्षिता की बात हो रही है यहाँ पे, वो कह रहा है कि अंश अक्षिता से बड़ा है पर शरद से छोटा है, तो अंश की बात हो रही है, तो अंश स्मॉलर देन शरद ऐसे लिख दिया, और अंश इज ग्रेटर देन टॉलर देन अक्षिता तो वैसे लिख दिया, और आगे कह रहा है कि अक्षिता इज शॉर्टर देन शरद। ये तो चलो ठीक है, हमारा ऑलरेडी आ चुका है, बट टॉलर देन स्नेहा, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मैम किसकी बात हो रही है? ये वाली लाइन के अंदर अक्षिता इज शॉर्टर देन शरद बट टॉलर देन स्नेहा, किसकी बात हो रही है? अक्षिता की बात हो रही है, वो कह रहा है अक्षिता शरद से छोटी है पर स्नेहा से बड़ी है, तो किसकी कंपैरिजन है? अक्षिता का स्नेहा के साथ है, वो कह रहा है अक्षिता स्नेहा से बड़ी है, तो स्नेहा से अक्षिता को मैंने बड़ा कर दिया। कंफ्यूजन किसी कौन सी? अरे सिंपल देखो, अंश इज टॉलर देन अक्षिता, अंश अक्षिता से बड़ा है या टॉलर है पर शरद से छोटा है, तो शरद सबसे आगे फॉलोड बाय अंश फॉलोड बाय अक्षिता। आगे कह रहा है कि अक्षिता जो है वो शरद से छोटी है, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, पर अक्षिता जो है वो स्नेहा से लंबी है, तो अक्षिता इज टॉलर देन स्नेहा। कंफ्यूजन है किसी को? थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं यार तुम लोग दिखा पाते हो, जैसा लगता है कि आंसर आ रहा है पर पता नहीं आ गया नहीं आया। मैम समझ आया इधर सबको? ठीक है, सॉरी क्या अक्षिता इज वो वाला, वो कह रहा है अक्षिता जो है वो शरद से छोटी है, ठीक है, पर स्नेहा से लंबी है। कौन लंबी है? अक्षिता ना, तो अक्षिता और स्नेहा के बीच में मैंने ये लिख दिया, अक्षिता इज टॉलर देन, सॉरी अक्षिता छोटी है ना, समझो कहां लिखेंगे? चलो मान लिया ये रहा आपका अक्षिता, अब मैं बोलता हूं जो स्नेहा है वो अक्षिता से छोटी है, क्या मैं यहां डाल दूंगा? अक्षिता छोटी है तो अक्षिता से पीछे आएगी ना, वो अक्षिता से छोटी है तो अक्षिता से बाद आएगी, यहां थोड़ी डाल दूंगा, यहां थोड़ी डाल दूंगा, ठीक है, समझे? सिंपली उसने कहा अक्षिता स्नेहा से बड़ी है, या मतलब जो अक्षिता है वो स्नेहा से बड़ी है, तो ऑब्वियसली जो अक्षिता है वो स्नेहा से बड़ी ऐसे आएगी। अगर आप स्नेहा यहां डाल दोगे तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, स्नेहा अक्षिता से बड़ी थोड़ी हो सकती है, छोटी है, तो वहीं डालना पड़ेगा उसको। क्लियर हुआ? हाँ जी सबको, ऑल ओके? हाँ ठीक है ठीक है, क्या रिपीट करना है यार? अंश इज टॉलर देन अक्षिता, तो अंश इज टॉलर देन अक्षिता, परफेक्टली फाइन, बट शॉर्टर देन शरद। कौन शॉर्टर है शरद से? अंश है आपका, वो कह रहा है अंश अक्षिता से लंबा है पर शरद से छोटा है, तो शरद इसके आगे आ जाएगा ना, क्या मुश्किल आ रही है इसमें? और आखिर में वो कह रहे हैं कि अक्षिता जो है वो शरद से छोटी है, यानी कि शरद बड़ा हुआ अक्षिता से, पर जो अक्षिता है वो स्नेहा से बड़ी है, तो स्नेहा यहाँ पे आ जाएगी अक्षिता के बाद, इनको कंबाइन कर दो तो स्नेहा पे यहाँ पे लिख दोगे। ये आपका ऑर्डर आ गया, तो रिपीट कर दिया हमने। पता नहीं इंद्रानी, मैं भी समझ रहा हूँ कि क्यों नहीं हो पा रहा है इजी क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बताओ यार कि क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, ये इंद्रानी की बात बिल्कुल सही कह रही है कि इतने इजी क्वेश्चन तो होने चाहिए, बट ठीक है कर दिया वीडियो जिसको रिपीट करवाना था। अब 1 2015 का क्वेश्चन देख लो। हाँ जी ठीक है विष्णु, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है रश्मि, ठीक है, हाँ जी ठीक है, जो भी है, ठीक है, ओके ओके, आ गया, ठीक है ठीक है, कोई है जिसका नहीं आया? सर आपका इधर, हाँ जी लेफ्ट वाला आ नहीं आया, क्या आया? ये आ गया, हाँ ठीक है, आ गया इधर भी। ए नहीं पुनीत यार क्या कर रहे हो? पुनीत बी आएगा इसका, वो कह रहा है ए रन्स लेस फास्ट देन बी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बी है वो तेज भाग रहा है इसे, है ना? ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख दूंगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एंड बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, बी जो है ना जितना सी तेज भाग रहा है उतना ही भाग रहा है, उससे ज्यादा तेज नहीं भाग रहा, तो बी इक्वल टू सी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, ये तो कह रहा है बी उतनी तेज भागता है जितना तेज सी भागता है, उससे ज्यादा तेज नहीं भागता, तो बी इक्वल टू सी, तो ये पहली चीज है। ये दूसरी चीज है, क्या इनको मैं कंपेयर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, तो बी सी के इक्वल है, तो सी को यहाँ डाल दूं, सी इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन ए, तो सी भी ए से बड़ा है और सी तो बी इक्वल है ही है, और सी ए से बड़ा है, ठीक है, तो सी क्या होगा? सी रन्स फास्टर देन ए, है ना? सी ग्रेटर देन बी नहीं है, ठीक है, नहीं, हाँ सी इज नॉट ग्रेटर देन बी, सी इज इक्वल टू बी, बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्ट देन सी का मतलब होता है कि बी उतनी तेज भागा जितनी तेज सी भाग रहा है, उससे ज्यादा तेज नहीं भाग रहा, मतलब इक्वल है दोनों, ठीक है ना?
तो इस तरह से ये हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल ओके लास्ट में? इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। एक दो क्वेश्चन और करेंगे ऐसे, ठीक है? थोड़े मुश्किल पे भी आएंगे। ठीक है ठीक है, जिनका भी आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर के अंदर यही करना है आपको, ऑर्डर बनाना है। एक्चुअली क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इंग्लिश समझना इजी हो जाएगा। केवल हमें गड़बड़ वहां पे लगती है इंग्लिश के अंदर। ठीक है ठीक है। हम्म हम्म, हम्म। आ गया इधर आंसर? नहीं है? हाँ ठीक है, मुझे बहुत बढ़िया। ठीक है, नेहा, हर्षिता, रोहित, बाकी सबका भी, आनंदिता, अंजलि, राणा, सबका बढ़िया है, बहुत सही। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें भी। कोई है जिसका नहीं हुआ? हो गया इधर सबका? कोई है जिसका नहीं हुआ? पहले बताओ। देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, ए इज टॉलर देन बी, तो बिल्कुल लिख दिया। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, सी इज टॉलर देन ए, तो मैं सी को यहां लिख सकता हूं? सी ए से बड़ा है ना, तो सी को यहां लिख दिया। वो कह रहे डी इज टॉलर देन सी, तो भैया डी को यहां पे लिख देंगे, ठीक है? और ई सबसे टॉलेस्ट है। लो, बीच में पूछ रहा है कि सबसे मिडिल में कौन है? सबसे मिडिल में आपका यही है। हाँ जी, क्या दिक्कत आ गई इसको? दिक्कत क्या आई थी इसको? जो बी कह रहे थे, क्या इशू आ गया था उनका? देखो मोदी जी बात कर रहे हैं, सर बढ़िया पढ़ाते हो, क्या बात है। मैंने बोल दिया, और क्या ही बचा इसके बाद। हाँ जी, एक और क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट। इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों को, तो होनी नहीं चाहिए वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो महेश सांगे एक्चुअली होता है ना, कुछ चैप्टर इजी होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं, पर हमें सारे पढ़ने हैं, इजी भी पढ़ेंगे, मुश्किल भी पढ़ेंगे। डी और डी मतलब क्या? दोनों? यही ऑप्शन है, ए बी सी डी। एक आएगा मतलब सी आएगा, डी आएगा, कर दिया गड़बड़। वही समझाता हूँ वीडियो को। इधर आया आंसर? क्या आया आप लोगों का आंसर? डी, ठीक है। चलो ठीक है, इसको समझ लेते हैं, जो सी में थोड़ी कंफ्यूजन हुई है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पहले स्टेटमेंट कह रहा है, लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज, तो एल इज ग्रेटर देन सी, ठीक है? टेस्टियर का देख रहा हूँ। दूसरा कह रहा है कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन, कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडी फिंगर, तो ऐसे लिख दिया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीस, इसका मतलब क्या होगा? हाँ नहीं, कैबेज पीस से ज्यादा टेस्टियर नहीं है। दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो सब्जियां हैं और मैं बोलता हूँ पहली सब्जी दूसरे वाली की जितनी टेस्टी नहीं है, तो या तो वो मतलब उससे ज्यादा टेस्टी नहीं है, ये लिखा है कैबेज इज, एक मिनट रुक जाओ, कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीस, मतलब जो कैबेज वाली सब्जी है ना, वो पीस वाली सब्जी से ज्यादा टेस्टी नहीं है। तो इसका मतलब हो सकता है या तो वो दोनों का टेस्ट बराबर होगा, या फिर जो पीस है वो ज्यादा टेस्टी होंगे। समझे इस बात को? अगर मैं बोलता हूँ कि जो ए की हाइट है वो बी की हाइट से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो इनकी हाइट इक्वल होगी या फिर बी की हाइट ज्यादा होगी। मानते हो? अगर मैं बोलता हूँ कि दो लोग हैं और एक बंदे की हाइट दूसरे पहले बंदे की हाइट दूसरे से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या है? या तो दोनों बराबर होंगे या फिर पहले वाले की हाइट कम होगी। मत मानते हो? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीस, इसका मतलब या तो पीस ज्यादा टेस्टियर है या फिर उसके बराबर टेस्टियर है टू दैट ऑफ कैबेज। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? समझ इस लाइन को समझो नहीं समझो? हाँ या सी और नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ, ठीक है? तो सी में कंफ्यूज हो रहे हो, अब इसको समझो। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पीस आर एज टेस्टी एज लेडी फिंगर, नहीं पीस तो देखो स्टेट यहाँ पे आएगा, हम एक्जेक्टली नहीं कह सकते ये चीज, ये तो गलत है। हाँ हाँ, पीस आर एज टेस्टी एज कॉलीफ्लावर लेडी फिंगर, नहीं, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा कह रहा है कैबेज इज द लीस्ट टेस्टी ऑफ ऑल द फोर वेजिटेबल्स। हाँ कौन कह रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर ना कैबेज और पीस बराबर भी तो हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीस का मतलब क्या है कि पीस या तो ज्यादा अच्छे हैं कैबेज से या उसके बराबर है। अगर मान लो दोनों बराबर हो गए तो कहीं ना कहीं सबसे आखिर में दोनों होंगे, तब हम ये थोड़ी कह पाएंगे कैबेज सबसे लीस्ट टेस्टी है, नहीं बोल पाएंगे उसके अंदर। पॉसिबल है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ पॉसिबल है, पर जो फोर्थ स्टेटमेंट वो 100% ट्रू है, तो जो चीज होती है उसको हमने यूज करना है। जो फोर्थ कह रहा है क्या कि कॉलीफ्लावर जो है इज टेस्टियर देन कैबेज, वो तो बिल्कुल सही बात है, कॉलीफ्लावर है वो कैबेज से पक्का टेस्टी है, वो पहली दोनों से आ गया। ये लेडी फिंगर जो था वो कैबेज से अच्छा है और जो कॉलीफ्लावर है वो लेडी फिंगर से अच्छा है, तो ये कॉलीफ्लावर इज ग्रेटर देन कैबेज, ये तो पहली स्टेटमेंट से आ गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी। समझे इस बात को? जो सी और डी कह रहे हैं, ठीक है? ये स्टेटमेंट एक बार दोबारा समझ लो, ये जो थर्ड स्टेटमेंट जहां पे इसको कंफ्यूजन हुई है, सिंपली वो ये कह रहा है कि लेट्स से वही नाम लेते हैं हम, अंकित इज नॉट, क्या बोलते हैं इसको? अरे वैसे पे आएंगे, यहाँ पे कोई मुझे वर्ब चाहिए, वो चाहिए, इसी को देखते हैं। कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीस, इसका मतलब ये है कि जो कैबेज है ना वो पीस के उससे ज्यादा टेस्टियर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो पीस आपका ज्यादा टेस्टियर है कैबेज से या उसके बराबर भी तो हो सकता है। समझे इस बात को? सिंपली ये कह रहा है कि कैबेज पीस से ज्यादा टेस्टी नहीं है, या तो पीस के बराबर जितना टेस्ट होगा या फिर पीस का टेस्ट ज्यादा होगा उससे। समझे इस बात को? तो हम ये नहीं लिखेंगे इसको पीस ग्रेटर देन सी, नहीं, पीस ग्रेटर देन इक्वल टू सी। गेटिंग द पॉइंट? समझिए इस बात को कि इक्वल टू क्यों डाला मैंने यहाँ पे? अगर मैं बोलता हूँ ना कि जैसे आप इन दोनों की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये वाले पर्सन जो है ये इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो क्या मतलब हुआ कि या तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है या दोनों बराबर इंटेलिजेंट होंगे। समझे इस बात को? तो ये बात हो रही है यहाँ पे। समझ समझ आया सर? ठीक है, हाँ अदिति सही कह रहे हो, ठीक है? अदिति सिंह आपने बिल्कुल पॉइंट पे हिट किया। हाँ जी, सी सेट कह रहे हैं कि सर नहीं आया समझ में, सी सेट नाम है देखो, ठीक है? हाँ जी, पीस एक्चुअली बस कहीं पर भी आ सकता है, उसने बस ये बोला कि पीस और कैबेज का रिलेशनशिप दे रखा है हमें, बाकी का रिलेशनशिप नहीं दे रखा, तो पीस हम एक्चुअली डाल नहीं पाएंगे कहीं पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है? हाँ जी ओके, हाँ जी करेंगे, हाँ कंफ्यूजिंग वाले आ रहे हैं, एक ही थोड़ा ट्राई करो। ये सारे ना ऑर्डर वाले क्वेश्चन ना कहीं पर भी वो घुमा देता है, कभी ब्लड रिलेशन के साथ लिंक करके डालता है, कभी रैंकिंग के साथ लिंक करता है, तो सारे हम लिंकेज वाले टॉपिक पढ़े हैं, है ये रैंकिंग और ऑर्डर वाले क्वेश्चन पर लिंक है आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है? बिल्कुल अदिति सिंह आपने बिल्कुल परफेक्टली जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, ठीक है ना? क्या कंफ्यूज हो गया विनय? विनय देखो मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि जो विनय है वो मल्लिका से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मल्लिका या तो बराबर इंटेलिजेंट है विनय के या उससे ज्यादा है। समझ रहे हो इस बात को? इस तरह से आप देख सकते हो। हाँ शिवांगी मैं वही बोल रहा हूँ कि इक्वल भी हो सकते हैं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, नहीं गड़बड़ है। एक बार ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, एक काम करो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, ठीक है ना? पहले एक बार क्वेश्चन को सारे ध्यान से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो सारे, पूरा ए से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना? बताना पड़ता है कि गड़बड़ कर रहे हो फिर कर लेते हो। नहीं आपने तो ठीक है, बाकी लोगों ने बी सी डी कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। सी है नहीं, तान्या अवनीश गलत कह रहे हो, पुनीत का ठीक है, ठीक है? रिया संस्कृति और बाकी पंकज यादव नेहा आप लोग दोबारा ट्राई करो, समझो कि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है आपने छोड़ दिया कुछ पढ़ना।
बाकी सब भी सोमनाथ बहुत सारे लोग बी लिख रहे हैं, नहीं गलत कर रहे हो, एक बार चेक करो क्या गड़बड़ कर दिया आपने। क्या 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट करने दो, इन्होंने गलती करी है तो ठीक है, हो गया बस। हाँ जी, इधर है आप लोगों का, ये आ गया सबका, कोई है पीछे आप लोगों का नहीं आया ना, क्या है आंसर? ठीक है गुड, ठीक है ना, गलती पता लगी ना, अब आंसर बदल लिया आप लोगों ने। हाँ चलो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, आ जाओ, जिनका नहीं हुआ इधर देख लो एक बार। ठीक है, हाँ ठीक है, सी आ गया सबका, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको समझो, क्या कह रहा है कि 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, 4 लोग हैं और वो मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। अरे बस ठीक है, अब कह रहे हैं बोथ द वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से छोटी है, और वो कह रहा है कि ए जो है वो सबसे टॉलेस्ट है। चलो ठीक है, अब इसमें मुझे ये बात एक समझ आई कि एक मेल है, ये समझ पाया नहीं समझ पाया, नहीं समझ आया कि मेल कैसे हो गया। मैंने बोला कि जब हाँ जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से लंबा है, तो जो भी सबसे ज्यादा लंबा होगा कहीं ना कहीं मेल होगा, तो ए मेल है, तो ये बात पता लगी। फिर हमें वो कह रहा है कि सी इज टॉलर देन बी, सी इज टॉलर देन बी से हमें पता लग गया कि सी बी से बड़ा है, पर कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं पता लगा। यहाँ कह रहे हैं डी इज बीज ब्रदर, हाँ तो पहली बात तो डी बी का भाई है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा मेल, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। और किसका भाई है ये, बी का, तो ये बाकी फीमेल ही है, मतलब दो ही तो है, ठीक है ये फीमेल है। चलो ठीक है, अब एक चीज और रियलाइज करो यहाँ पे, जो डी है और बी है ये तो भाई बहन हुए, भाई बहन हुए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मतलब इनकी तो आपस में शादी ना हुई होगी भाई बहन की, ठीक है ना। मतलब आप इसमें जाना कि खांसी में हो जाती है, इसमें हो जाती है, इन वो मत जाना कि ट्राइब्स में कुछ में होती है, वो सब छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे इनकी आपस में शादी नहीं हुई है क्योंकि भाई बहन है, तो किसकी शादी हुई होगी, कहीं ना कहीं डी और सी की शादी हुई होगी और ए और बी की शादी हुई होगी, समझे इस बात को। अब डी की अगर शादी बी से नहीं हो सकती तो सी से हुई होगी, और बाकी लोग खत्म हो गए तो ए की शादी बी से हुई होगी, तो ए की वाइफ है कौन, बी, और डी की वाइफ है कौन, सी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए की जो हाइट है वो बी से बड़ी होगी क्योंकि हस्बैंड है उसका, और डी की जो हाइट होगी वो सी से बड़ी होगी क्योंकि डी उसका हस्बैंड है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। और एक चीज उसने हमें और बोल रखी थी क्या, कि जो सी है वो बी से बड़ा है। इन तीनों का माइंड नहीं कर सकता मैं, हाँ तीनों का माइंड कर लूँ, वो तो क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बात ठीक है, पर उसने एक चीज लिखी है कि डी इज ग्रेटर देन सी, या पहले इनको कंबाइन करो, डी इज ग्रेटर देन सी और सी बी से बड़ा है, तो क्या ये बोल सकता हूँ डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी, लिख सकता हूँ, और ये तो सबसे बड़ा ही है, तो ऑर्डर कुछ ऐसे बन जाएगा आपका, समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि इनमें से क्या सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा है कि चारों के बीच में फैमिली टाइज है भाई बहन है, मतलब शादी वाली हो रखी है, तो बिल्कुल ये बात तो ठीक है, ठीक है, और हमें नॉट करेक्ट कहना है तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है इन चारों में से बी सबसे छोटा है, बात ठीक है, बी सबसे छोटी है, ठीक है ना, तो ये भी सही है, पर क्योंकि नॉट करेक्ट है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा कह रहा है सी इज टॉलर देन डी, नहीं डी टॉलर है सी से, ये है नॉट करेक्ट, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। चौथा कह रहा है ए बी का हस्बैंड है, वो निकाल लिया था, तो ये भी सही है, तो इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। कोई कंफ्यूजन आज किसी को, हां कंफ्यूजन, वाइफ क्यों नहीं बड़ी, क्योंकि लिखा है स्टेटमेंट में, ठीक है ना, बोथ द वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड, ठीक है ठीक है, हां जी ऑल क्लियर, हां ठीक है तानिया कोई बात नहीं। अरे पोल थोड़ा आप ऐसे आंसर दे रहे हो, सही कर रहे हो, जो लोग आंसर दे रहे हैं सी सी जो कह रहे हैं सही आंसर उनका। टाइम टेकिंग वन तो नहीं है यार, इतना भी टाइम टेकिंग नहीं था, ठीक है ना, इसको टाइम टेकिंग नहीं बोल सकते मतलब। हाँ जी चलो फिर अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इतने क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, काफी तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, गड़बड़ यही कर रहे हो आप लोग तो ठीक से रहो इन गड़बड़ से। हाँ ठीक है, जो भी जिसका जो भी गलती थी कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, अब पढ़ लो ना, ठीक है। पोल नहीं दीपक ऐसे आंसर कर दो, चैट में आंसर कर दो, मैं आप पे कमेंट पढ़ रहा हूँ, बोलो जी आपके भी, ठीक है, नॉट करेक्ट नहीं देखा कोई बात नहीं, अब देख लेना। हाँ ठीक है, ये क्लियर कर लो पहले, बाकी लोग भी देख लें एक बार, ऑप्शन पे भी चलते हैं। नहीं नहीं अंग्रेजी में तो ऐसे नहीं, सी इज टॉलर देन बी के अंदर हम जेंडर नहीं बता पाएंगे, नहीं। हाँ जी चल सकते हैं आगे अगर सबने कर लिया, ये है कुछ हमारे 4 ऑप्शंस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी गुड आफ्टरनून समीर राजपूत, गुड आफ्टरनून। चलिए हुआ आया सर, आपका आया, लो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो गया, लो क्वेश्चन देख लो, आपको यहाँ से दिख रहा है इस एंगल से, तो आप उधर बैठ जाओ या तो, है ना, ये एंगल से थोड़ा मुश्किल है अंडरस्टैंड, वहां से बैठ जाओ। हाँ जी ठीक है, जिनका डी आया, किसी का है जो डी नहीं है जिसका, आगे सब कड़ी नहीं आगे ना, हाँ इजी मतलब कुछ नहीं है, दो चीजें बात कर रखी है, एक आपकी एज की बात कर रखी है और गेम्स की बात कर रखी है, तो दोनों को साफ लिख लो। एक जैसे एज की हम बात कर लेते हैं, एज के अंदर क्या बोल रहा है, गीता इज ओल्डर देन हर कजन मीना, तो जी इज ग्रेटर देन एम, राइट, और मीना ब्रदर विपिन इज ओल्डर देन गीता, विपिन गीता से बड़ा है, तो विपिन यहाँ डाल दूंगा ना, गीता के आगे विपिन इज ओल्डर देन गीता, तो विपिन आ गया यहाँ पे। आगे क्या करें कि जब वो मिलते हैं वो चेस खेलते हैं, चलो ठीक है, अब चेस के अंदर देख लेते हैं, चेस के अंदर क्या बात हुई है कि जो मीना है बेसिकली एम है, वो ज्यादा गेम जीती है एज कम्पेयर टू गीता, एम इज ग्रेटर देन जी, बस इतनी बात करी हुई है ना। विपिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो चेस ज्यादा खेलता है या जीतता है, तो उसके बारे में हम कैन डिटरमाइन करने का हुआ, वो कह रहा है कि गीता को गेम हारना पसंद नहीं है, अगर पसंद नहीं होगा तो ज्यादा गेम हारती नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेम हार रही है वो मीना से ज्यादा, है ना। हाँ तो मीना ने ज्यादा गेम जीते हैं एज कम्पेयर टू गीता, तो इसके लिए हम इसको गलत बोल देंगे, गीता ने इतने सारे गेम हारे होंगे ना तभी वो पीछे है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि गीता ओल्डेस्ट है तीनों में, अब एज वाला देखना है, अब चेस वाला छोड़ो, ओल्डेस्ट के अंदर क्या देखेंगे, विपिन ओल्डेस्ट है, तो ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है जब गीता और मीना चेस खेलते हैं तो विपिन ज्यादा हारता है, यही बात है, नहीं खेलता ऐसा नहीं लिखा कि खेलता नहीं है, पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी विपिन के बारे में, ठीक है ना, तो विपिन ज्यादा जीतता है कम जीतता है बीच में है दोनों के, हमें नहीं पता क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको भी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, पर ये स्टेटमेंट सही है कि मीना यंगेस्ट है, बिल्कुल विपिन गीता मीना, तो मीना सबसे छोटी हुई। हाँ जी ठीक है, हाँ फालतू में घुमाया गया क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्वेश्चन है इजी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक दो रैंकिंग वाला कर लेते हैं पहले, ठीक है, बाकी तो कुछ लेंगे क्वेश्चन और इसी के साथ लिंक है, रैंकिंग वाला तो कोई कंफ्यूजन नहीं रैंकिंग वाले में, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू रैंक फ्रॉम द स्टार्ट प्लस रैंक फ्रॉम द एंडिंग -1, ठीक है, प्लीज एक बार ट्राई कीजिए इसको भी, ध्यान से करना, इसको भले 2 मिनट ले लो पर मुझे आंसर गलत नहीं चाहिए किसी का भी, सोचो यार, मतलब एग्जैक्टली इन बिटवीन में कौन सा वर्ड है जो आपको नहीं पता, हाँ इन बिटवीन नहीं पता, बीच में एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल बीच में, एक नया वर्ड देखते हो ऐसा लगता है क्या आ गया क्या आ गया, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल बीच में, कुछ कुछ है पीवाईक्यू कुछ कुछ नहीं भी है, जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, कुछ पीवाईक्यू है कुछ कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, रोहित निधि मलिका बागी, ठीक है ओके ओके समझ गया बागी, ठीक है बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मैग्नस कार्लसन कल जीत गए, बिल्कुल सही है, करंट अफेयर्स भी आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हो।
वेरी गुड समीर राजपूत, ठीक है, आप थोड़ा टैट थोड़ा ज्यादा करते हो पर आंसर आपके सारे सही होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। दिव्या पटेल, उदय यादव, ठीक है, सही कह रहे हो, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, शिवानी कुमारी, बहुत बढ़िया। आप पूछेंगे ना सिद्धार्थ पिल्लर के पीछे वालों को भी पूछेंगे, ठीक है, पूछेंगे उनको भी। आया 9 1 कह रहा था इधर, अच्छा बदल गया। तान्या नहीं, गड़बड़ कर दिया, एक बार दोबारा चेक करो तान्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। युधिष्ठिर, स्वाति, राम, प्राची, राम, मलिष्का, मोहित, वेरी गुड। हर्षिता नहीं, गड़बड़ है आंसर। हाँ जी, कर सकते हैं डिस्कस, हो गया मैम, क्या आंसर आया? हाँ जी, डी मतलब 9 नहीं, हाँ ठीक है, जिनका सी आ रहा है, आप लोग का आया 8 आया मैम, लास्ट में नहीं आया, कोई बात नहीं, करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मिस्टर एक्स है वो 14 फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ से अगर मान लेते हैं फ्रंट की साइड मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ बैक की साइड, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जो एक्स है ना मिस्टर एक्स, वो 14 फ्रॉम द फ्रंट है, इनका पोजीशन है यहाँ पे 14, क्लियर। आगे कह रहा है मिस्टर वाई इज 17 फ्रॉम द एंड, तो मान लेते हैं जैसे वाई है यहाँ पे 17th, मिस्टर वाई मान लेते हैं कि इनका रैंक है 17th, कौन सी साइड से? पीछे वाली साइड से, इधर से 17th है इनका, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आगे कह रहा है कि जो जेड है ना वो इन दोनों के कहीं बीच में बैठे हुए हैं, कहीं नहीं, बिल्कुल बीच में, एक्जैक्टली सेंटर में। इनके बीच में जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो 5 लोग बैठे हैं तो बिल्कुल बीच में होगा, तो तीसरे वाला बीच में बिल्कुल सेंटर वाला होगा, एक्जैक्टली इन बिटवीन कौन बैठे हैं? जेड बैठे हैं। अब वो क्या कह रहा है मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ मिस्टर वाई, ठीक है, देयर आर 48% इन द क्यू, ये टोटल 48 लोग हैं, टोटल लोग कितने? 48 है। तो पूछ रहा है कि एक्स और जेड के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये पूछा है हमसे। समझिए क्वेश्चन में डाउट है किसी को? क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया सबको? अब देखो सिंपल सी चीज है, इसमें एक ही फॉर्मूला अपने बात है, उसी पे लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक्स की बात करता हूं, एक्स की जो पोजीशन है ना मुझे फ्रंट से पता है, क्या मैं एंड से भी निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता? अरे एक तो फॉर्मूला है, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू आगे से रैंक प्लस पीछे से रैंक -1, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 48, आगे से एक्स का रैंक कितना है? 14, तो पीछे से रैंक क्या आ जाएगा? कितना है ये? 35। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब जो एक्स है ना उसका रैंक था 14 फ्रॉम द फ्रंट, पीछे से उसका रैंक है 35। अब देखो जो वाई वाले भाई साहब हैं वो राइट से 17 पे बैठे हुए हैं, जो एक्स वाले भाई साहब हैं वो 35 पे बैठे हुए हैं, और जेड बैठे हैं दोनों के बीच में, तो क्या मुश्किल रहा इसके बीच में? बताओ। हाँ जी, समझ रहे हो? ये है 17 नंबर पे बैठा हुआ, ये 35 पे, तो बीच में नहीं बता पाऊंगा कि बीच में कहां पे बैठे हैं वो, सोच रहे हैं सब लोग कि क्या? हाँ जी बताओ ना, ये है 17 पे बैठा हुआ, वो बैठा है 35 पे, तो सेंटर में जो जेड बैठे हुए हैं, एक्जैक्टली इन बिटवीन जो बैठे हुए हैं उनकी पोजीशन नहीं बता पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बताओ इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? ये 17 पे है, 35 पे है, हां वो 18 है, 19 है, 17 है। एक काम करो, एक मानो 17 रैंक, एक मानो 35, एक काउंट करो मुझे बताओ कितने लोग हैं बीच में? 18 कैसे हो सकता है? 17 है, मेरा रैंक है 17, आपके दोस्त का रैंक है 35, तो क्या मैं बता पाऊंगा दोनों के बीच में हमारे कितने लोग बैठे हुए हैं? अरे ऐसा सोचो, आपका रैंक है रैंक 1, अब इसको समझना, आपका रैंक है रैंक 1, आपके दोस्त का रैंक है 3, आप दोनों के बीच में कितने लोग हैं? सिर्फ एक ही हुआ ना, तो दो क्यों कह रहे हो इसका आंसर? उसी तरह से अगर 17 से 35 के बीच में लोग देखोगे ना तो वो आएगा 17, कैलकुलेट करके देख लो, 18 19 20 3 21 से 30 10 और 4 आगे, तो 17 ही तो हुए, है ना? 17 लोग हैं। अब उसने बोला जो जेड है बीच में बैठे हुए हैं, तो कैसे बताओगे? तो जेड के 8 लोग इधर होंगे, 8 लोग इधर होंगे, 17 वाले बीच में खुद, समझ गए हो? तो 17 लोग कैसे हुए? 8 लोग इधर, 8 लोग उधर और जेड बीच में, तो 17 हो गया। तो अगर वो पूछ रहे कितने लोग बैठे हैं, 8 ही बैठे हैं ना, 17 लोग थे, तो 8 जेड के इस साइड, 8 जेड के इस साइड, जेड खुद बीच में, तो 17 लोग कैसे हैं? तो 8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, जो 17 कह रहे हैं बिल्कुल सही है। क्लियर हुई? या कुछ कंफ्यूजन है इधर किसी को? बोलो बोलो। वैसे भी कर लो, y को करना है y से कर लो, कोई इशू नहीं है। अब y के लिए सेम फॉर्मूला लगाओ, 48 17 प्लस x -1, तो जो आएगा x की वैल्यू उसको करो, 32 आएगा, समझ गए हो? ये कैलकुलेशन मिस्टेक। 17 समझ नहीं आया? अरे 17 और 35 आपका आएगा 17, आपके दोस्त का आएगा 35, कितने लोग हैं बीच में? 17, तो 17 को डिवाइड कर दो, थोड़ा एवरेज करना और समझाऊंगा कैसे करते हैं इस चीज को थोड़ा आराम से, बट ये आप देख सकते हो सिंपली कैलकुलेट करने की दे रहा है, समझे? लास्ट में अरे दो लोगों के बीच में मैंने बताया ना, अगर रैंक 1 है आपका और रैंक 1 आपके दोस्त का रैंक 3, बीच में एक ही तो इंसान आएगा ना, दो थोड़ी आएंगे बीच में। क्लियर हुआ? हाँ जी इधर ऑल ओके, लास्ट में समझ आया मैम? अब हो गया? कुछ डाउट है? क्लियर? रियल कहानी समझ आई बताओ? मैंने वैसे कर लो, कोई इशू नहीं है, किसी ने y से स्टार्ट करना है y से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। y को स्टार्ट करोगे, y का पहले इधर से देख लो, क्या करोगे? सेम फॉर्मूला 48 यहां आएगा आपका 17 प्लस x -1, तो वो हो जाएगा आपका 32, तो y की वैल्यू इधर से है 32, इधर से है 17, है ना? ये चीजें हैं, तो ये हमें पता है, और x की वैल्यू यहां पे है 30, हां x की वैल्यू 14 और यहां से इधर की वैल्यू आई थी 32, इनके बीच में कितने लोग आए? फिर 17 तो आए हैं। जैसे करना है वैसे कर लो, अरे कर भी दिया, जैसे मैंने करके दिखा भी दिया, जब आप कह रहे हो कि y से करके दिखाओ, वो कर भी दिया। सिंपली करो 48 17 17 था ना, 17 प्लस x -1, तो x की वैल्यू लेफ्ट से आई 32 और y की वैल्यू इधर से 32, इधर थी 14, तो 14 और 32 के बीच में कितने लोग हैं? 17, फिर आगे तो प्रोसेस सेम ही है। खुशबू इतना इजी टॉपिक है, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा? ये तो मतलब ये तो वो क्वेश्चन गलत करनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? मैं कई बार बोलता हूं मुश्किल क्वेश्चन छोड़ दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन कभी मत छोड़ो, ठीक है? जतिन समझ आ गया? जतिन प्रियल जो कह रहे हैं कि हां गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, ऐसे ही होती है मिस्टेक। क्लियर है मैम? हां जी ऑल ओके। लास्ट में किसी को डाउट? ये इजी क्वेश्चन है यार, ये इसमें गड़बड़ मत करो। चलो इस पे आ जाएंगे, वो भी कर लेंगे, वो तो काफी इजी है। ये इधर वाला भी, इधर का मीनिंग जानते हो? इधर और नीदर और, है ना? नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से ही। सेम ही आंसर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा, दोनों साइड से जैसे मर्जी आप करना चाहते हो वैसे कर लो। तान्या 32 - 14 नहीं करना, मैं वही कह रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितने लोग हैं? एक है ना, तो आपने दोनों को इंक्लूड कर जा रहे हो, वो मत करो। 9 नहीं आएगा, टोटल 17 लोग हैं ना, तो 8 लोग इधर हैं एक्स के, एक्स और जेड के, ठीक है ना? बाकी 8 लोग उधर हैं। नहीं गलत कर रहे हो। इसका सी आप कह रहे थे, सी कौन कह रहा था? आप कह रहे थे, समझ आ गया? गलती जल्दबाजी मत करो, एक ही बात में कितनी बार बोलूंगी? जल्दबाजी मत करो मत करो मत करो। देखो जल्दी करना गलत नहीं है, जल्दबाजी करना गलत है, समझ गए? जेड की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी? क्यों नहीं बता पाओगे? जेड की एक्चुअल पोजीशन बता दो भाई क्या है? एक्स की है 14 लेफ्ट से, 8 आ गए 22 और 23, जेड की 23 आएगी, 23 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना? हां जी हां जी ठीक है, जिनका टी आ रहा है वेरी गुड। तो यह जिसका नहीं है यहां पे इधर का मतलब बहुत सिंपल होता है, वो कह रहा है कि इधर ए और बी आर ऑफ द सेम एज, या तो ए और बी की उम्र बराबर है या फिर जो ए है वो बी से बड़ा है, तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा?
बीस में या तो ए की उम्र बराबर है बी से या उससे ज्यादा है, यही मीनिंग है इसका, किसी ने कुछ और तो इंटरप्रेट किया, ठीक है। दूसरा कह रहा है सी और डी या तो सेम एज के हैं या फिर डी सी से बड़ा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इजी। तीसरा कह रहा है कि बी इज ओल्डर देन सी, तीनों को बस अब इंटरप्रेट कर दो या साथ में कंबाइन कर दो, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन सी, डी इज ग्रेटर इक्वल टू सी और ए और बी के बीच में ये रिलेशनशिप है। अब देखो पहला कह रहा है ए इज ओल्डर देन बी, देखो ये कह नहीं सकते, हो सकता है दोनों इक्वल भी हो, उसे साफ साफ लिखा है कि ए बी में इक्वल भी हो सकता है, तो ये नेसेसरी ट्रू नहीं है। दूसरा कह रहा है कि बी और डी आपके सेम उम्र के हैं, कहां से भाई। तीसरा कह रहा है डी इज ओल्डर देन सी, डी इक्वल भी तो हो सकता है, या लिखा है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो ये भी गलत है। और चौथा कह रहा है ए इज ओल्डर देन सी, क्या ये बात ठीक है, कैसे ठीक है। ए जो है ना वो या तो बी से बड़ा है या बी के इक्वल है, ठीक है, पर जो बी है वो सी से बड़ा है, तो डेफिनेटली ए सी से बड़ा ही होगा, समझ गए। तो जेड और ए के बीच में स्टूडेंट बताए हैं वही तो क्या है, 8 लोगों ने बताया तो उसमें, चलिए ठीक है ये हो गया, ठीक है ना, मुश्किल नहीं था, किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। एक थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है ये वाला, मतलब ना थोड़ा मुश्किल हो जाती है कुछ लोग आंसर करने के अंदर, कोशिश करना, बाकी अभी तक सारे इजी थे, ज्यादा मुश्किल है, ये भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा लॉजिक ज्यादा लगाता है इसमें। बिल्कुल शिवा बिल्कुल, आंसर 9 नहीं होगा जतिन यार, उनके 9th बंदा जेड है, समझो इस बात को। अगर आप और ये लोग हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स और जेड के बीच में, जेड के बीच में नहीं, टोटली 9th नंबर पे है जेड, तो बीच में 8 लोग हुए ना, 9वां बंदा तो जेड बैठा हुआ है, तो 9 क्यों कह रहे हो आप, उन्होंने बोला है कि एक्स और जेड के बीच में कितने लोग हैं, बीच में 8 हुए, जेड का रैंक 9th, समझे इस बात, उसने बिटवीन एक्स एंड जेड ये पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए 8 आएगा उसका आंसर, 9 नहीं आएगा। ध्यान से सोचो, नहीं मैं पहले कह रहा हूं, गड़बड़ करती पहले मतलब मेरे बोलने से। आदित्य दोबारा सोचो, आदित्य अवनीश दोबारा सोचो इसको, ये कुछ लोग ए कह रहे हैं कुछ लोग डी कह रहे हैं, करते हैं डिस्कस करते हैं, सोचो एक बार, ठीक है। एक बी रह गया, बी भी कोई बोल दो, ए सी और डी तो आ चुके हैं, ठीक है, एक बी बचा हुआ है, सोचो एक बार, सारे एक बार सोचो, जिसका जो भी आंसर है ए बी सी डी जो भी आ रहा है, एक बार 1 मिनट लो, ठीक है, और जरा सोच के बताओ मुझे फिर। हाँ जी, ठीक है निकिता आदित्य बिल्कुल सही आप लोगों का, बाकी लोग काफी गड़बड़ कर रहे हैं इधर। हाँ जी हाँ जी, बाकी लोग ए क्यों कह रहे हो, ए कह रहे हैं सी कह रहे हैं, करें डिस्कस करें फिर, क्योंकि कंफ्यूजन काफी है इस क्वेश्चन के अंदर कुछ लोगों को। देखो एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना, बस आराम से पढ़ना, अंदर निकलेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन, 2s लिख दो, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, इज लेस देन किसके, द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन, ऐड तो नहीं कर दिया किसी ने, वो कह रहा है 2s इज लेस देन m और साथ ही साथ 2s इज लेस देन r, समझे इस बात को। इसका मतलब ये है कि मोहन सॉरी सोहन का जो डबल वेट है ना, इट इज लेस देन मोहन का वेट और साथ ही साथ आपके रोहन का। तो ये पहली स्टेटमेंट पढ़ के हमें ये पता लगा, क्या यहाँ से मैं मोहन और सोहन के बीच में बता सकता हूँ कौन बड़ा है, मतलब किसका वेट ज्यादा है, नहीं बता सकता, मोहन और सोहन के बीच में। अब एक बात सोचो, मैं कह रहा हूँ कि मोहन ना सोहन के डबल वेट से भी ज्यादा है, तो मोहन सोहन से डेफिनेटली बड़ा वेट ज्यादा ही होगा। अगर सोहन के डबल वेट से भी मोहन ज्यादा है तो मोहन अगर सिंपली सोहन का वेट उससे भी ज्यादा ही होगा, तो डबल से भी ज्यादा कह रहे हो ना, समझे इस बात को। अगर लेट्स मैं बोलता हूं कि सोहन का वेट लेट्स से 30 किलो है, तो मोहन का वेट जो होगा 60 से ज्यादा होगा, तो 70 होगा, तो मोहन का जो एक्चुअल वेट 70 30 डेफिनेटली ज्यादा ही आएगा अगर डबल से भी ज्यादा है। तो बेसिकली यहां से मैंने क्या इंटरप्रेट किया, यहां से मैंने इंटरप्रेट किया कि मोहन का वेट सोहन से ज्यादा है। सेम चीज मैं यहां से भी इंटरप्रेट कर सकता हूं कि जो रोहन का वेट है वो सोहन से ज्यादा है। तो पहली कंडीशन पढ़ के ना मुझे ये दोनों चीजें पता लगी, कोई कंफ्यूजन नहीं आता किसी को, कुछ डाउट है यहां पे, बताओ यार इधर, हां जी कुछ डाउट है इधर, निकले ना दोनों कंडीशन यहां पे, चलो ठीक है। अब मुझे पता लगा कि मोहन सोहन से बड़ा है, मतलब ये ज्यादा वेट ज्यादा है, और रोहन की जो वेट है वो सोहन से ज्यादा है, ये पहली स्टेटमेंट पढ़ के पता लगा। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, तो जो 2r है वो ग्रेटर है किससे, मोहन से या फिर सोहन से। क्या यहाँ से रोहन और सोहन के बीच में मैं कुछ बता पाऊंगा कि वेट ज्यादा है, क्या बताऊंगा, नहीं इसे अब इसको देखो, पहले उस पे भी आएंगे, पहले इसको देखो। यहाँ पे कह रहा है जो डबल ऑफ रोहन है, जो ट्वाइस r है वो सोहन से बड़ा है, तो क्या रोहन और सोहन के बीच में कंपैरिजन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो डबल वेट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपको दोनों एग्जांपल समझाता हूं, जैसे लेट्स से आप कहते हो कि सर रोहन का वेट 40 मान लेते हैं और हम मान लेते हैं लेट्स से सोहन का वेट 60, तो अगर मैं ट्वाइस ऑफ r करूंगा ना तो ये ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा कि एक्चुअली आप देखो सोहन का वेट इसके रोहन से ज्यादा है, तो ट्वाइस ऑफ r बढ़ गया। इसका उल्टा भी हो सकता है रोहन बड़ा ही हो, रोहन का लेट्स से वेट 80 और सोहन का 60 ही हो, तो ट्वाइस ऑफ r तब भी ज्यादा ही आएगा। तो कहने का मेरा पॉइंट ये है कि ट्वाइस ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन सोहन। यहाँ से मुझे पता नहीं लग रहा कि रोहन और सोहन में वेट ज्यादा किसका है, मैंने सिंपली ये बोला कि आपके डबल मार्क्स जो है ना वो किसी और के मार्क्स से ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल मार्क्स भी आपके ज्यादा थे, पता नहीं, समझे इस बात को, नहीं समझ पाए, नहीं समझे। देखो सिंपल सा मैं आपको बोलता हूं कि जैसे ना आपके पास कुछ भी कोई सामान है, अगर मैं उसका डबल कर दूं तो आपका डबल सामान इस परसेंट से ज्यादा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास जो एक्चुअल सामान था डबल नहीं, एक्चुअल सामान भी उससे ज्यादा होगा, पक्का नहीं कह सकता, हो सकता है उससे कम भी हो। जब आपने डबल किया तब जाके वो ज्यादा हुआ है, या फिर ऑलरेडी ज्यादा हो, डबल करोगे और ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से ना मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि रोहन बड़ा है सोहन से, रोहन का वेट ज्यादा है सोहन से, या रोहन का वेट मोहन से ज्यादा है, यहाँ से मुझे नहीं पता लगेगा, समझ पाए। तो ये चीजें हमारे पास सामने आई। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या मोहन का वेट ग्रेटेस्ट है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता कि मोहन का वेट सोहन से ज्यादा है, मुझे ये नहीं पता कि रोहन का वेट सोहन से ज्यादा है, पर मोहन और रोहन में कोई कंपैरिजन दिया है, मुझे इतना बता दिया कि मोहन का वेट सोहन से ज्यादा है, रोहन का वेट सोहन से ज्यादा है, तो मोहन और रोहन के बीच में कौन बताएगा किसका वेट ज्यादा है, नहीं पता। इक्वल भी ज्यादा कुछ भी हो सकता है, पता ही नहीं है, तो ये बात गलत। वो कह रहा सोहन का ग्रेटेस्ट है, नहीं सोहन का छोटा है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा रोहन का ग्रेटेस्ट है, नहीं मुझे पता ही नहीं है कि मोहन और रोहन में क्या रिलेशन है, तो कैसे बता पाऊंगा, तो यहाँ पर कैनॉट बी डिटरमाइंड आएगा, समझे इस बात को। मोहन और रोहन के अंदर हमें कुछ कंपैरिजन नहीं दिया हुआ, ट्वाइस ऑफ, हाँ अगर अगर मतलब ये बोलता मोहन और रोहन में अगर मुझे कंपैरिजन आ जाता तब मैं निकाल पाता, अदरवाइज नहीं, समझे इस बात को। कोई कंफ्यूजन है इधर, देखो पॉइंट समझो। आप चलो सेकंड स्टेटमेंट को भी भूल जाओ, आप बस पहली स्टेटमेंट फोकस करो, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट का भी रेलेवेंस आया नहीं स्टेटमेंट के अंदर। पहली स्टेटमेंट को क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ सोहन इज लेस देन मोहन एंड ट्वाइस ऑफ सोहन इज लेस देन रोहन, यही बात है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मोहन जो होगा वो सोहन से बड़ा होगा, क्योंकि अगर सोहन का डबल वेट भी मोहन का ज्यादा है, अगर सोहन का डबल भी कर दूं तब भी मोहन ज्यादा है, तो मोहन का एक्चुअल वेट और सोहन का एक्चुअल वेट ज्यादा ही होगा, है ना। और सेम चीज यहां पे भी कह सकता हूं। तो मेरे पास ये दो रिलेशनशिप आए कि मोहन इज ग्रेटर देन सोहन और रोहन इज ग्रेटर देन सोहन। तो क्या मुझे मोहन और रोहन के बीच में कुछ पता है कि दोनों में ज्यादा वेट किसका है, यही भी दे रखा, तो आपको नहीं बता पाओगे कौन ग्रेटेस्ट है, आपको कैनॉट बी डिटरमाइंड आएगा। ये पता है कि सोहन का वेट कम है, मोहन से भी रोहन से भी कम वेट जरूर बता सकते हो, पर ज्यादा किसका है, क्या मोहन का है रोहन का है, वो नहीं बता पाऊंगा, समझे। यहाँ पे क्या कैनॉट बी डिटरमाइंड। हां जी समझिए इस बात को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
लीस्ट पूछा था कि इनमें से सबसे लीस्ट किसका है। हाँ जी, इसका बताओ आप। इसका कैनॉट बी डिटरमाइंड आएगा क्या? इसका बी आएगा। देखो उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि मोहन का वेट सोहन से ज्यादा है और रोहन का वेट भी सोहन से ज्यादा है। हमें ये नहीं पता लगा था कि मोहन और रोहन में ज्यादा कौन है, पर हमें ये तो पता है कि सोहन मोहन से भी छोटा है और रोहन से भी छोटा है, तो सबसे कम कौन होगा? वो तो सोहन ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आएगा। समझे? हमें रिलेशनशिप पता है मोहन और सोहन के बीच में कि मोहन सोहन से बड़ा है, रोहन सोहन से बड़ा है, ये भी पता है, तो इसलिए सोहन सबसे छोटा हुआ ये पता लग गया, पर मोहन और रोहन में कौन बड़ा है ये नहीं हमें पता लगा। तो इसलिए पिछले स्टेटमेंट का क्वेश्चन का आंसर था कैनॉट बी डिटरमाइंड, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका कि सोहन का वेट कम है। समझ पाए इस बात को? समझ गए? कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ बिल्कुल, रोहन और उसका नहीं बता पा रहे थे, रोहन और मोहन का, पर सोहन का हमें पता कि सोहन का सबसे कम है। ठीक है हाँ जी, क्लियर हुआ है सबको? फिर क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अभी ज्यादा करते हैं बल्कि, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया, इनका सही आया, वेरी गुड। अब ये ट्राई कीजिए प्लीज। ठीक है, देखो इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है नहीं वैसे। ऋतिक राजपूत, मैंने बताया ना सोहन हमें पता है कि सबसे कम है, पर रोहन और मोहन का रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ, इसलिए नहीं बता पाऊंगा। निकला सबका? हाँ जी आया, ये आया, ये भी मुश्किल नहीं था। चलो कर लो, इनका बचा हुआ है कर लो फटाफट, कुछ लोगों का अभी पेंडिंग है। आ गया इधर आंसर, आ गया आप लोगों का, ये आया सबका ऑप्शनल। ठीक है देखो यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि चार लोग हैं ए बी सी डी, उनके पास 100 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और एक एक स्टेटमेंट पढ़ते रहो। मान लो जैसे मैंने चार लोग मान लिए ए बी सी और डी, इसके पास भी 100 थे, इसके पास भी 100 थे, इसके पास भी 100 थे, इसके पास भी 100 थे। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है ए ने बी को 20 रुपए दे दिए। अगर ए ने बी को 20 रुपए दे दिए तो ए के पास कम पैसे हो गए, 80 हो गए, इसके पास आगे कितने? 120। तो यहाँ पे कंफ्यूजन किसी को? फिर आगे देखो, आगे समझो इस बात को, आगे कह रहा है हु पेज ₹10 टू सी। यहाँ हु किसको कह रहा है? वो किसी ने, एक को नहीं समझ लिया इसको, वो कह रहा है कि ए ने बी को 20 रुपए दिए, जिसने कि आगे 10 रुपए सी को दे दिए, ये मीनिंग है इसका। तो बी ने क्या किया? 10 रुपए सी को दे दिए, तो बी ने अगर 10 रुपए सी को दे दिए तो बी के 10 रुपए कम हो गए और सी के 10 रुपए बढ़ गए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हु गेट्स ₹30 फ्रॉम डी, अब ये हु किसको कह रहा है? ये भी सी को कह रहा है, तो सी को क्या हुआ? 30 रुपए मिल गए, सी को 30 रुपए मिल गए, तो सी के हो गए 140, डी के हो गए 70 रुपए। तो इंडियन पैसे कितने हैं? 180, 110, 140 और 70। तो कह रहा है सी सबसे रिचेस्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सी सबसे रिचेस्ट है, सबसे ज्यादा पैसे हैं, डी सबसे पुअरेस्ट है, ये बात ठीक है, डी सबसे सबसे कम पैसे हैं। तीसरा कह रहा है कि सी हैज मोर देन व्हाट ए एंड डी हैव टुगेदर, ए के पास 80 है, डी के पास 70 है, ये बने 150 और सी के पास है 140। तो नहीं भैया, सी के पास कम है, डी और डी के पास ज्यादा है, तो हमारा गलत हुआ ये वाला, तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो यही आंसर होगा, बी इज रिचर देन डी। बिल्कुल, डी है 110, डी है 70, तो ये बात ठीक है। हाँ जी, कॉन्ट्रडिक्टिंग मतलब सेम स्टेटमेंट है, मतलब हाँ समझ गए, ठीक है। लिखा है पहली लाइन पढ़ो, ईच ऑफ एबीसीडी हैज ₹100। ओके आपने जूम कैसे कर लिया? सबके पास 100 रुपए हैं, लिखा है पहली लाइन पढ़ो ना। एक और ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, वन मोर क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप। ईच का मतलब, हाँ जी, ईच का मतलब होता है सबके पास, हाँ एक के पास ही सबके पास, ठीक है। पहले मुझे लगता है इंग्लिश क्लासेस लगवा देनी चाहिए थी आपको, ताकि ईच एवरी का मतलब पता लग जाता, पर ठीक है, ईच का मतलब सबके पास। अरे लिखा है मंजू, ये कहाँ कह रहे हो? ये देखो ईच वर्ड लिखा है, कहाँ गया? ये साफ साफ लिखा है ईच, ये देखो, ये ई ए सी एच, ठीक है ना, इसी को ईच बोलते हैं, ईच लिखा हुआ। ठीक है, दीपक भारती हमें इनकरेक्ट बताना था, ठीक है ना, तो इनकरेक्ट हमें बताएंगे कि नॉट करेक्ट जो था। ठीक है रागिनी, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है ना। मंजू लिखा हुआ है उसमें ईच, स्नेहा ने दिखा भी दिया, ठीक है ना, दिखा भी दिया, ईच लिखा हुआ है, सीन है, इजी क्वेश्चन है ये भी, आप लोग कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। रीजनिंग हमारी ज्यादा बची नहीं है, अब एक ब्लड रिलेशनशिप हमने करना है अगले हफ्ते में, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स करने हैं, तो मैक्सिमम 5 से 6 क्लासेस हैं रीजनिंग की, और उसे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से ज्यादा, जो टॉपिक्स हो भी उनकी भी और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कुछ हमारा बचे ना, समझ गए? कुछ ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर नहीं आते, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनको अब आने वाले वीक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, उसका नंबर सिस्टम और पॉइंट फॉर्म डिस्कस करेंगे, तो रीजनिंग का एंडिंग स्टेज पे अब, ठीक है हाँ जी, चलो क्विकली करते हैं, जिनका नहीं हुआ अभी देख लेना, क्विकली एक बार सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? अब जिसको ईच में दिखा है, यहाँ लिखा है ईच, ठीक है, ये 6 लोग हैं, उनके पास हर किसी के पास 10-10 कार्ड है, ये ईच का मतलब हो रहा है हर किसी के पास, ठीक है मंजू, यहाँ पे लिखा है हर किसी के पास 10-10 कार्ड है, ठीक है। तो चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं, मैं लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई और एफ, सबके पास ईच हैज 10 कार्ड्स, तो ये हो गया भैया सबके पास 10-10-10-10-10। एफ बोरोस 2 कार्ड्स फ्रॉम इट, एफ के पास, एफ ने 2 कार्ड बोरो कर लिए, तो एफ के कार्ड कितने हो गए? एफ के हो गए कार्ड 12, ए के 2 कम हो गए, अरे देख लो जिनका नहीं आया, एफ के हो गए 8 कार्ड, ठीक है। एंड गिव्स अवे 5 टू सी, ये किसकी बात कर रहा है? अब एफ की बात कर रहा है यहाँ पे, एफ वगैरह, एफ ने 2 कार्ड बोरो किए और 5 कार्ड दे दिए सी को, तो एफ के 5 कार्ड कम हो जाएंगे, ठीक है, और किसको दे दिए? उसने सी को दे दिए, तो सी के कार्ड हो गए 15। हु इन टर्न गिव्स 3 टू बी, अब हु किसकी बात हो रही है? सी की बात हो रही है कि सी ने उनको 3 आगे दे दिए, तो सी के कितने हो जाएंगे? 12, और बी को दिया ना, तो बी के हो जाएंगे 13, व्हाइल बी गिव्स 6 टू डी, अब बी ने 6 दे दिए डी को, तो 6 यहाँ से कम हुए, ये हो गए 7 और डी के हो गए 16। हु पासेस ऑन 1 टू ई, अब ई को इसने दे दिया, तो ये हो गया 15, ये हो गया 11, बस इतना ही था, ठीक है। ये हमारे फाइनल नंबर्स हैं 8, 7, 12, 15, 11 और 7। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो डी और ई, ये डी और ई कितने कार्ड है इनके पास? 15 इसके पास, 11 इसके पास, टोटल इनके पास 26। वो कह रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन करोगे तो आपका 26 आएगा। तो जैसे मान लेते हैं दोनों आप लोग कह रहे हो बीसीएफ, तो इसको चेक कर लेते हैं 7, 12, 19 और 7, 26, तो बिल्कुल इनका सम इक्वल आ रहा है, ठीक है मंजू, ठीक है ना, ईच लिखा हुआ था।
चलो फिर अब 3 क्वेश्चन बचे हैं आज के, मतलब 3 तो मिनिमम करेंगे। ये 3 थोड़े टफ है, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ 3 थोड़े टफ है, मतलब एटलीस्ट 2 टफ है थोड़े, बाकी सारे इजी क्वेश्चन एक तो बचे हुए हैं इसके अंदर, वो आप कर लोगे, मुझे पता है उनका। पर अब थोड़े हाँ इस पे चलते हैं। नहीं एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये इस पे लगेंगे 2-3 मिनट सॉल्व करने के अंदर, पर थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो आराम से करना, आंसर पक्का आएगा इसमें भी, बट टाइम लगेगा इसमें, 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो लगाओ वो 2-3 मिनट। ठीक है गौरव, हाँ जी करो गौरव, बात कीजिए। नहीं नहीं गलत कह रहे हो, देखो उसके मिनिमम नंबर 38 आएगा, एक केस के अंदर आएगा, बट ये मिनिमम नंबर। ठीक है वेरी गुड, इसका आया 22 बिल्कुल सही है, निकाला प्रॉपर्ली ना, ठीक है ठीक है। ठीक है जिनका बहुत अच्छा, आयुष, सृष्टि, सना, श्रेयांशी, महेश, आयुष, सिद्धार्थ, परमार, हर्षित, मल्लिका, आप सबका सही है। प्रियंका वर्मा थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने, दोबारा ट्राई करो। प्रियंका, निकिता बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है, आकाशी, स्वाति, उषा, प्राची, दीपक, श्रेयांशी, काजल सबका सही है। हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है गुड। ठीक है, रीमा, आसिम, प्राची, कंचन, ऋतिक, वैष्णवी, नहीं वैष्णवी बी नहीं है, ये आएगा। ऋतिक, शिखा, असीम, शुभा शंकर, हाँ कराया होगा, सिद्धार्थ परमार कराया होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। प्राची सही है सबका, ज्योति और गुरचरण, बाकी पल्लवी, आदित्य राज, मैक्सिमम रोहित, मैक्सिमम नहीं ना पूछा, मैक्सिमम तो हाँ हो सकता है बिल्कुल, मैक्सिमम तो हो सकता है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। आया हाँ जी बाकी होगा, आ गया नहीं आया, चलो ठीक है डिस्कस करें थोड़ा सा इसको। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है 3 लोग हैं, एक क्यू में खड़े हुए हैं, ऑर्डर नहीं हमें पता कि कौन आगे कौन पीछे है, ठीक है, पर क्या बताया हुआ है कि ए और बी के बीच में 4 लोग हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ए आगे है बी आगे है, मुझे पता है कि दोनों के बीच में 4 लोग हैं, तो ठीक है अभी लिख लेता हूं फिलहाल, मतलब कि 4 लोग हैं, चलो ठीक है। और उसी तरह से वो क्या कह रहा है कि बी और सी में 7 लोग आगे हैं, मतलब बीच में। और कंडीशन एक और भी दे रखी है कि सी के आगे 11 लोग हैं, बी के ए के पीछे 13 लोग हैं, तो सबसे मिनिमम लोग क्या हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ना आपको पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी, समझो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। पहले हम ये मान सकते हैं कि लेट्स से ए आगे है, अगर ए सबसे आगे है तो बी कहीं यहाँ पे होगा, ये पॉसिबिलिटी 1 है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि ए बी से आगे है, तो ए और बी के बीच में 4 लोग होंगे, और फिर बी के और सी के बीच में 7 लोग हैं, तो सी कहीं नीचे आएगा, यहाँ पर इनके बीच में 7 लोग हैं, पहली पॉसिबिलिटी है ये। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉसिबिलिटी है, अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी उसने मुझे क्या बोला है कि सी के आगे ना 11 लोग हैं, ये तो ऑलरेडी मुझे दिख रहा है सी के आगे तो बहुत सारे लोग हैं, 7 ये 8 ये 4 ये 13 लोग कहीं दिख रहे हैं मुझे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कभी। उसने लिखा था कि सी के आगे 11 ही लोग हैं, तो यहाँ तो ऑलरेडी 11 तो हैं ही, 7 और 4 और बी और ए भी तो है, तो 13 लोग हो गए, तो बेसिकली पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये समझ गए कि एबीसी ऐसे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं आता किसी को, एबीसी वाला काट सकते हैं। अब चलो फिर ठीक है, हमें तब लग गया कि भैया ए आगे नहीं है हमारा, तो ए आगे नहीं है तो किसी और को मानते हैं आगे, हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना, तो लेट्स से हम बी को आगे मान लेते हैं। अब अगर बी आगे है तो बी और ए के बीच में बोला 4 लोग हैं, तो ऐसे आ जाएगा बी और ए के बीच में 4 लोग, और उसके बोला बी और सी के बीच में 7 लोग हैं। अब देखो 4 लोग आ चुके हैं, 5वां ए है, तो कहीं ना कहीं 2 लोग और होंगे फिर जाके सी आएगा, समझे इस बात को। उसने क्या बोला बी और सी के बीच में 7 लोग हैं, पर बी और ए के बीच में 4 लोग ऑलरेडी आ गए, 5वां ए खुद, तो बचे 2 लोग और, तो ए और सी में 2 लोग होंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पीपल ढूंढ पाऊंगा, बताओ कैसे ढूंढेंगे। अगर ये कंडीशन को मान के चल रहा हूँ तो क्या इसके लिए मैं नंबर ऑफ पर्सन ढूंढ पाऊंगा नहीं ढूंढ पाऊंगा, कैसे ढूंढूंगा। हाँ जी बिल्कुल, उसने लिखा है कि सी के आगे 11 लोग हैं, तो सी के आगे 2 लोग तो ये हैं, तीसरा ये है ना, 4 ये 7 तो ये 7वां ये 8वां है, 8 के आगे 3 लोग और होंगे, मानते हो बात। उसने बोला सी और बी के बीच में 7 लोग थे, 8वां ये खुद हो गया बी, और 3 लोग और होंगे, समझ पाए इस चीज को। सी के आगे हैं 11 लोग, 8 लोग तो हैं ये, 7 + 1 8 तो हैं ये, 3 आगे होंगे, तो 11 लोग तो ये हो गए, ठीक है। और उसने हमें एक चीज और बोली है कि ए के पीछे 13 लोग हैं, अब ए के पीछे 2 तो हैं ये, तीसरा ये, तो 10 लोग और होंगे इसके नीचे। अब मुझे बताओ टोटल कितने लोग हैं, तो यहाँ तक देख पा रहे थे सी के आगे थे कितने 11, सी को 12, 12 + 10 22, और 22 से नीचे का भी आंसर आ ही नहीं सकता, समझ रहे हो। उसने मिनिमम पूछा है, हमारे पास 22 ऑलरेडी निकल गया, अब अगर कोई भी आंसर निकालेंगे ना तो वो ये सब आएंगे, वो तो मिनिमम होंगे नहीं, तो मिनिमम हमारे पास आ ही गया, उसके नीचे कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम मानेंगे सी पहले होगा फिर उसके लिए पॉसिबिलिटी निकालें। समझ पाए इस चीज को क्या किया मैंने, ये वाला आखिरी पार्ट में दोबारा एक बार समझा देता हूं, पर इसका आंसर 22 ऐसे आएगा। जैसे समझो इस बात को, क्या अज्यूम किया था हमने अज्यूम किया कि लेट्स से बी आगे है, ये यहाँ पे मानते हैं लेट्स से बी सबसे आगे है। अब उसने क्या बोला बी और ए के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, बात ठीक है। और उसने हमें क्या बोला बी और सी के बीच में है 7 लोग, अब 4 लोग तो ये, और हमने अज्यूम किया बी सबसे आगे है, तो सी आगे तो नहीं हो सकता, सी के नीचे ही होगा, 4 लोग तो ये, ए है 5वां, तो सी कहाँ आएगा, सी इसके बाद में आएगा, और ए और सी के बीच में 2 लोग होंगे, अभी तो बी और सी के बीच में 7 लोग हुए, 4 ये 5th ए और 2 ये, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब उसने आगे क्या बोला हमसे, आगे हमें उसने ये बोला है कि सी से आगे कितने लोग हैं, सी से आगे है 11। अब देखो सी से आगे हमने 7 तो ऑलरेडी देख रखे थे, सी और बी के बीच में 8वां बी खुद, तो 3 लोग और होंगे ना, तभी तो सी के आगे 11 लोग हो पाएंगे, 7 ये 8 ये और 3 11, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। और उसने हमें ये भी बोल रखा है कि ए के पीछे कितने लोग हैं, ए के पीछे 13 लोग, अब ए के पीछे 2 तो है ये, तीसरा ये सी, तो सी के नीचे कितने लोग होंगे, 10 लोग होंगे ना, तभी तो ए के नीचे 13 हो पाएंगे, तो कितने लोग हुए, सी से ऊपर है 11, सी खुद 12वां और 10 और नीचे, तो 22। अब 22 अगर हमारा आंसर निकल गया ना, इससे नीचे कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें बाकी पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर लेट्स से मेरा आंसर आता 32, तब मैं और पॉसिबिलिटी देखता, क्योंकि तब मिनिमम आंसर मेरे पास हो सकता था। तो अगर मेरे पास मेरा ऑप्शन ए ही आ गया जहां पे मिनिमम नंबर दे रखा है, उसके आगे मुझे पॉसिबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, तो सी को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर आ चुका ऑलरेडी। हां जी कैसे हो सकता है, हां नहीं है, अगर ऑप्शन होगा तो चेक करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, अगर आप सी को आगे मान के चलो हो नहीं सकता था, 22 ही आएगा तब भी आंसर। आप सी को आगे मान के अज्यूम करो, क्योंकि बी वाला देख लिया, ए वाला गलत प्रूव हो चुका है, सी को अज्यूम करोगे ना तो उसने बीच में कंडीशन ये तो देखिए सी और बी में 7 लोग हैं, ए और बी में, तब वो कंडीशन इस हिसाब से बनेगी कि नंबर 22 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। क्या ए और बी वाला जो पहले कैसे बताया था उसको समझ लेते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए सबसे आगे है, अगर ए सबसे आगे है तो बी कब आएगा, बी उससे 4 पायदान नीचे, और बी और सी में कितना गैप है,
7 का, तो सी आया यहाँ पे, सी के आगे हो गया 7, बात मानते हो? अब उसने हमें अगली स्टेटमेंट में क्या रखा है कि सी के आगे सिर्फ 11 लोग हैं। अरे सी के आगे 11 कैसे हो सकते हैं इस केस के अंदर? 7 तो ये है, 8वां आपका बी हो गया, 4 और हो गए 12, ए हो गया 13, तो कंडीशन क्वेश्चन को गलत प्रूव कर रहा है, तो ये केस हो ही नहीं सकता। इसलिए फिर हम ए को आगे मानेंगे नहीं, फिर बी के लिए जाएंगे, बी को जब माना आगे तो आंसर निकल गया, सबसे छोटा आंसर निकल गया, तो उससे आगे कोई और ऑप्शन छोटा है ही नहीं, तो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आता, अगर लेट्स से 28 आता, फिर हम मानते सी आगे होता तो क्या होता? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हाँ बोलो, कोई कंफ्यूजन? हाँ, उन पॉसिबिलिटीज को आप करोगे, फिर सी को आगे मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सी को आगे मानो, फिर सी का देखो, सी और बी के बीच में कितना गैप है, सी और बी के बीच में गैप है आपका 7, समझ गए? अब वो आगे कह रहा है ए और बी के बीच में है गैप 4, अब यहाँ पॉसिबिलिटीज बनेगी 2, कैसे हो सकता है ए इसके नीचे हो तब जाके 4 गैप हो, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, ए यहाँ पे भी तो हो सकता है, क्योंकि सी और ए के बीच में रिलेशनशिप नहीं दिया, उसने दिया बी और ए के बीच में, तो ए कैन बी बोथ वेज, तो उसकी 2 फैक्टर और पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, तो इससे 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी टोटल केस में, समझे? हाँ जी, ठीक है, ऑल ओके। छोड़ने वाली देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं एक्चुअली आज सुबह इस क्वेश्चन को देख रहा था, मैं करने की कोशिश कर रहा था कि देखो कैसे क्वेश्चन है, तो मेरे से 1 डेढ़ मिनट में बन गया था, तो मतलब अगर आपकी स्पीड ऐसी है, अगर आप 1.5 मिनट कर सकते हो तो कर लेना, अगर लगता है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है छोड़ देना। नहीं इसका देखो सिंपल लॉजिक मैंने पहले भी समझाया था कि पहले ना अपने दिमाग से पूछो कि क्या मैं ये क्वेश्चन 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, अगर आंसर आता है हां तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको देख के पता लग जाएगा ना कि यार इसमें बहुत सारी कंडीशन बनेगी, क्या नहीं आ सकता, मैं करा दूंगा, सच में नहीं आ सकता, बात मानो, वो ना सी और बी के बीच में कंडीशन आगे नहीं आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं करा दूंगा क्लास के बाद। हां जी, इधर देखो, मैं कह रहा था कि जो होता है ना कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के अरे नहीं आएगा मैं करवा दूंगा यार बाद में क्लास में, चिंता मत करो। द थिंग इज कि मैं ये कह रहा हूं जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो ना, क्वेश्चन पढ़ते सारी आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन आपसे 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है, अगर आपको लगता है हां तो करो, अदरवाइज इसको आप नेक्स्ट राउंड में करना बाद में, जब आपके सारे इजी और मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ गए? तो आपको ना खुद क्लासिफाई करना होगा कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा टफ है, इजी और मॉडरेट को अच्छे से सॉल्व कर लो, अगर टफ वाले छूट भी गए कोई दिक्कत नहीं। हां जी, ऑल ओके, कुछ कंफ्यूजन इधर? हां जी, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? हां जी, आगे चल सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना? ये भी एक बार ट्राई करो प्लीज, मुश्किल नहीं है ये वाला, ये इजी है। अरे आपस में बात मत करो यार, क्या कर रहे हो, लग जाते हो। हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं आई अंडरस्टैंड, हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है, शुभांगी छोड़ देना, अगर लंबा लगे छोड़ देना। ठीक है, ठीक है, योगिता क्या क्वेश्चन है, आपस में बात करने लगे ना, एक्चुअली मैं आपके क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से, कुछ लोग आपस में बात करने लगे हैं, कुछ क्या डाउट है आपका? योगिता, अंजलि क्या कर रहे हो, क्या डाउट है आप लोगों का? क्या समझ नहीं आया योगिता, ये तो पूछो, व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, बाकी सब लोगों को समझ आ रहा है। कीर्ति आपका क्या डाउट है? हाँ जी, ठीक है, बाकी लोगों का भी आंसर नहीं, गणेश नहीं आएगा, जो गणेश करे नहीं, ठीक है, इजी है ये वाला क्वेश्चन भी, चलो देखते हैं, ठीक है, योगिता देखो ये वाला क्वेश्चन, आपस में बात किया करो, यहाँ कह रहा है कि चार ही 5 बॉयज हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, और यहाँ पे लिख रहा है कि ईशान के जो मार्क्स होते हैं वो कैलाश से ज्यादा है, ठीक है ना, तो ईशान के जो मार्क्स हैं वो कैलाश से ज्यादा है, ठीक है, आगे कह रहा है और जो जैकी के मार्क्स हैं वो गणेश से कम है, तो गणेश के जो मार्क्स हैं वो जैकी से ज्यादा है, ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हितेश है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं एज कंपेयर टू जैकी एंड कैलाश, एच इज ग्रेटर देन जे, एच इज ग्रेटर देन के, ठीक है, ये कुछ कंडीशन है हमारे पास। अब वो कह रहा है कि इनमें से सबसे लोएस्ट मार्क्स किसके हैं, निकाल पाए हो किसके सबसे लोएस्ट है, कैसे? कैलाश के क्यों नहीं है सबसे कम? हाँ, कैलाश के सबसे कम क्यों नहीं है, मुझे तो लग रहा है कैलाश के सबसे कम है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में नहीं है इसलिए कैलाश आंसर नहीं है, अदरवाइज हम निकाल नहीं पाएंगे यहाँ से कि किसके कम है, ना ही किसके ज्यादा, हम ये नहीं बता पाएंगे, हमें इतना पता है कि यार हितेश के सबसे कम नहीं है क्योंकि हितेश के से कुछ छोटा है, तो हितेश को एलिमिनेट करेंगे। उसी तरह से मुझे पता है कि गणेश के सबसे कम नहीं है क्योंकि गणेश से छोटा आपका जैकी है, तो गणेश भी गलत हो गया, ईशान के भी सबसे कम नहीं है क्योंकि उससे छोटा कैलाश है, तो ईशान भी गलत हो गया, ऐसे आंसर बनेगा। यहाँ अगर होता ना कि जैकी और मतलब जैसे ऑप्शन ए होता जैकी, ऑप्शन बी होता कैलाश और ऑप्शन सी होता जैकी और कैलाश, तो आप आंसर सी को टिक करते, समझे इस बात को? क्लियर हुआ? यहाँ पर प्योरली ऑप्शन से इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना था, वैसे नहीं हो सकता, हमें नहीं पता लगा यहाँ पे कि जैकी छोटा है या मतलब जैकी का जो भी मार्क्स कम है या कैलाश का कम है, समझिए इस बात को? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, क्या हुआ, जाना है, क्या हो गया, इतनी जल्दी जा रहे हो? अरे अभी है एक क्वेश्चन बचा हुआ, एक क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम क्या है वैसे आपके टाइम क्या क्लास का? 3 नहीं है, ऑफिशियल टाइम 3:30 है, आखिर में कुछ डाउट्स होते हैं इसलिए मैं जल्दी छोड़ देता हूँ, ये क्लास क्वेश्चन देख लो, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन होगा ये, हियर वी कांट टेल कि छोटा कौन है या मार्क्स किससे कम है, जैकी या कैलाश के, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इतना भी मत करो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये अगर नहीं दिख रहा, यहाँ लिखा हुआ है देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन ललित एंड लीमा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है बिटवीन ललित एंड लीमा, ये आपका लास्ट ऑप्शन। यार समीर राजपूत आपस में मत बात करो यार प्लीज, समीर राजपूत मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप आपस में मत बात किया करो, आप क्लास के ऊपर फोकस करो। नहीं गलत है, ये लिख दिया मैंने, भार्गव तभी लिखा है देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन ललित एंड लीमा, मैंने अलग से लिखा भी है इसलिए लिखा है साइड में। हाँ जी, ये आ रहा है क्या और बाकी होगा? अरे लिखा है यार देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन सीटेड बिटवीन ललित एंड लीमा, वो लिखा है येलो में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी चलो करें डिस्कस फिर। नहीं गलत कह रहे हो यार, ये हर्षित मल्लिका गणेश का गलत है आपका। हाँ जी ठीक है, ठीक है,
आंसर आया सबका, जो भी जिसका ए आया डी आया, आंसर आया? पहले बताओ डी किसका है और ए नहीं, थोड़ी गड़बड़ करी आप लोगों ने। चलो स्टार्ट करते हैं। चार लोग हैं, ठीक है, और इनके नाम है, वो हॉरिजॉन्टली बेंच पे बैठे हैं, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। मान ठीक है प्लीज बीच में बोला करो। यहाँ पे मान लो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई पर्सन एटलीस्ट बैठा हुआ है, एटलीस्ट कम से कम एक पर्सन तो इनके बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। और आगे कह रहा है लियाकत जो है वो लीमा के राइट में है पर ललित के राइट में नहीं है। चलो ठीक है, अब आगे देखो, आगे कह रहा है कि ललित जो है वो इस पर्सन के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है, इमीडिएटली नेक्स्ट, और जो लीमा है वो किसी एक्सट्रीम कॉर्नर पे बैठी है। तो मान लेते हैं ऐसे है, अरे आपस में बात मत करो यार, जो लीमा है वो किसी कॉर्नर में बैठी हुई है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, या तो लीमा यहाँ पर होगी, यहाँ पर या फिर यहाँ पर होगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। चलो ठीक है, अब उसने क्या लिखा था यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड में कह रहा है कि लियाकत जो है ना वो लीमा के राइट में है, ठीक है। अगर देखो लीमा ये है तो लियाकत कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बात मानते हो? मतलब इस साइड पे होगा, ऐसा नहीं इमीडिएट राइट इनका इस साइड में कहीं पे होगा। पर अगर हम ये केस को मानिए नीचे वाला, तो लीमा का राइट क्या हुआ, लीमा का राइट इधर हुआ, इधर तो कोई है ही नहीं। अगर इस केस को हम अज्यूम करें तो लीमा का राइट इस साइड हुआ, वो तो कोई केस ही नहीं है। तो यानी कि हम ये असम्पशन नहीं ले सकते कि लीमा यहाँ पर है तो लीमा यहीं पर होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, समझ गए? अब चलो ये हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर है लीमा, तो तीन पोजीशन बची। अब देखो उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि जो लियाकत है वो राइट में है लीमा के, इन तीनों में से कहीं पर हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ पर है, इसने यहाँ तो ले लिया, हमें नहीं पता। और ऊपर से उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो लियाकत है वो ललित के राइट में नहीं है, तो कहने के ललित के लेफ्ट में होगा, ये बात तो ठीक है। और लीमा और लिनन के बीच में एटलीस्ट एक पर्सन है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाली पोजीशन के ऊपर ये पर्सन नहीं हो सकता? मानते हो? ये जो एल आई डबल एन है, ठीक है ना, ये पर्सन यहाँ पर नहीं हो सकता, बात मानते हो? तो यहाँ पर होगा कौन, या तो होगा लियाकत या फिर होगा ललित, दो ही ऑप्शन बचे, दो ही ऑप्शन बचे। अगर लेट्स से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ललित है, एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ललित को ले लिया। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ललित को ले लिया तो ललित हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पर उसने लिखा है कि लियाकत है ना वो ललित के राइट में नहीं है, अगर ललित यहाँ पे होगा तो लियाकत को राइट में आना पड़ेगा, बात मानते हो? ललित अगर यहाँ पे हो गया तो लियाकत यहाँ पर होगा, यहाँ पर वो तो राइट में ही होगा। तो टेक्निकली कहने का मतलब ललित यहाँ नहीं हो सकता, अगर ललित यहाँ नहीं हो सकता तो बचा ऑप्शन सिर्फ एक, सेकंड पोजीशन पे इट हैज टू बी लियाकत। गेटिंग द पॉइंट? तो ये भी हमने यूज कर लिया कि पहली सीट पे लीमा है, सेकंड पे लियाकत है, बाकी और क्या कह रहा है वो कि ललित और लिनियन साथ में बैठे हैं, तो उससे भी कुछ पता लगा। तो कहने का पॉइंट है यहाँ पे लिनियन भी हो सकता है और ललित भी हो सकता है, यहाँ पर भी सेम चीज है, समझे इस बात को? तो ये दो पहली पोजीशन हमने डिटरमाइन कर ली, दूसरी दो आखिरी जो दो थी वो डिटरमाइन नहीं कर पाया। अब वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है, कौन सी पक्का ट्रू है। पहला कह रहा है कि जो लिनियन और लियाकत है वो इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि लियाकत के साथ यहाँ ललित बैठा हो सकता है लिनियन बैठा हो, एक केस में ठीक है, एक केस में गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जो लियाकत है वो एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द बेंच के ऊपर है, ये तो गलत है, लियाकत तो यहाँ है, तो ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि कम से कम एक बंदा जरूर है बिटवीन लिनियन और लियाकत, नॉट नेसेसरली यहाँ लियाकत के साथ हो सकता है ललित यहाँ पे हो तो गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पे होगा तो सही है। एटलीस्ट वन तो हो सकता है लिनियन यहाँ पे हो सकता है लिनियन यहाँ पे हो, तो मैंने वही तो बोला है, एटलीस्ट वन है तो एटलीस्ट है, वन है बीच में, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो चौथी स्टेटमेंट कह रहा है कि ललित और लीमा के बीच में कम से कम एक लोग है, बिल्कुल लीमा ये रही और ललित चाहे आप यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, एक बंदा तो कम से कम है ही है, मिनिमम एटलीस्ट वन है, तो ऑप्शन डी आएगा सही, समझे इस बात को? कोई कंफ्यूजन है किसी में? ठीक है, तो ए नहीं है, आप लोगों ने शायद ना यहाँ पे इमीडिएट राइट मान लिया, जिन्होंने शायद वहाँ पे गड़बड़ कर दी, समझो? या दो पॉसिबिलिटीज नहीं देखी, कुछ ऐसी गड़बड़ होगी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन है किसी को इसके अंदर? ठीक है, वहाँ पे जो जिनका डाउट था अभी मेरे से पूछना, जो कह रहे 22 नहीं आंसर आएगा, आएगा मैं करवा दूंगा, अभी वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, 13 नहीं आएगा आंसर। अभी मेरे से पूछना किसी और कुछ डाउट हो तो वो मेरे से भी क्लास के जस्ट खत्म हो चुकी है, अब पूछ लेना, ठीक है? बाकी आप लोग अपने टेस्ट करते रहो, आप प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, बाकी क्लासेस के अंदर भी करा रहा हूँ, आप डीपी भी सॉल्व करो और अपने जो टेस्ट है वो भी सॉल्व करो, ठीक है? तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स 5 मिनट रुको, जिसका डाउट है मैं अभी करवा दूंगा, अभी 5 मिनट ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का डाउट ले लेता हूँ, ठीक है? कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, नहीं नोटिस किया, आगे से नोटिस किया करो कि एटलीस्ट है क्या है, बिल्कुल पल्लवी मिश्रा डी ऑप्शन सही होगा। राहुल आप टीम को मैसेज कर दो, ठीक है ना? इतना कुछ नहीं है, मैंने जब स्टार्टिंग में बताया ना कि ये रही लीमा, तो लीमा के आपको बस राइट साइड में जाना है। हाँ डीबीपी 13 का क्वेश्चन नंबर 3 किसने पूछा था लास्ट टाइम की वजह से, मैं बता देता हूँ उसको। हाँ जी देवयानी ने क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, इस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। यहाँ पे देखो देवयानी क्या था, ऑल अगस्त आर सितंबर, थोड़ा आपस में बात मत करो प्लीज प्लीज, ऑल अगस्त आर सितंबर ऐसे बन गया। आगे कह रहा है नो सितंबर इज अक्टूबर, तो अक्टूबर कहीं यहाँ बनेगा, नो सितंबर इज अक्टूबर, एंड अकॉर्डिंगली आगे क्या आएगा, ऑल अक्टूबर एंड नवंबर। देखो ऐसे भी बन सकता है ऑल अक्टूबर एंड नवंबर, और या फिर इसका बड़ा भी कुछ बन सकता है, जैसे मान लो ऐसे भी बन सकता है, परफेक्टली फाइन। आगे कह रहा है सम सितंबर और जुलाई, तो जुलाई का इस तरह से हमें इंटरसेक्शन देना पड़ेगा, या इससे बड़ा भी सर्कल हो सकता है। फिर आगे कह रहा है ऑल जुलाई कैन बी अगस्त, ऑल जुलाई कैन बी अगस्त, तो ऐसा कुछ बन सकता है, बिल्कुल ठीक है, तो पहला सही होगा। वो कह रहा है सम नवंबर और जुलाई, जरूरी नहीं है ये नवंबर यहाँ पे है और जुलाई यहाँ पे, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ठीक है ना? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। आई थिंक देवयानी को अपना डाउट मिल गया। हाँ जी ठीक है, जिनको जाना है भाई, हाँ जी गुड बाय, हाँ जी 2 मिनट रुको, ठीक है? तो देवयानी वो आपका डाउट रिजॉल्व हो गया होगा, ऐसे इसको बना सकते हो, क्योंकि मैंने समझा तो दिया। डीपीपी 14 क्वेश्चन नंबर 7, हाँ वो भी हमारे पास, 1 मिनट रुको। डीपीपी 14 क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है कि इनमें से कौन से पेयर हैं जो सेकंड टू द राइट। मैं समझाता हूं, जैसे मान लो ना किसने क्वेश्चन पूछा है, सिद्धार्थ परमार एक चीज समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, जैसे मान लो इसमें 7 लोग बैठे हैं इस तरह से, ठीक है? मान लो इस तरह 7 लोग बैठे हैं, सी एंड बी का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द फर्स्ट। तो मान लो सी यहाँ पे बैठा है ना, तो सी के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल राइट साइड में, सी के बिल्कुल राइट साइड में क्या होगा, ये वाली पोजीशन। तो क्या यहाँ पर डी बैठा है, ये कह रहा है वो, समझे? जिसने मेरे से पूछा था, यहाँ पर इसका मतलब ये है सी एंड बी का मतलब कि पहले वाले के राइट में, पहला वाला कौन है, सी के इमीडिएटली राइट में क्या बी बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ तो करेक्ट बोलेंगे, इस तरह से इसका मीनिंग है। अब बिल्कुल रवि उसको भी कंडीशन को लिया है। डीपीपी 13 कर देते हैं, 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन ना कुछ लोग पूछ रहे हैं, ये देख लो यार क्वेश्चन देख लो, ये वाला जो है पजल जो थी, आप लोग एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पे समझो इस चीज को, 7 लोग हैं, सर्कल के हैं और कहाँ फेस कर रहे हैं, फेसिंग द सेंटर, तो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो इसने क्या कहा, पहली स्टेटमेंट क्या है, ई सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, तो मान लेते हैं ई यहाँ पर है, तो ये ए और डी के बीच में है, तो ए इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है, बस हमें इतना बताया कि ए और डी के बीच में है, ठीक है? और क्या कह रहा है, इसको देखते हैं अभी, ए इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखो उसने कहा जो ए है ना वो एफ के बिल्कुल लेफ्ट में है, अगर मान लेते हैं कि ए इधर होता तो यहाँ पर तो ई के लेफ्ट में होता, तो ये कंडीशन नहीं आएगी, यहाँ पे आपका डी आएगा, यहाँ पे आपका आएगा ए, और यहाँ पे इसने बोला एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ए यहाँ पर आएगा, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा, और जी क्या है, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब बचे 3 ऑप्शन, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब देखो अगर बी यहाँ पर होगा ना और वो अंदर की तरफ दिख रहा है, तो इसका सेकंड राइट यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका जी, और ए बी सी क्या बताया, सी बचा ना, तो सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा, है ना? आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा
एडजेसेंट नहीं बैठे हुए, देखो बीएफ के साथ में बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, तो पहले तो सही है। डीजी के साथ में बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, तो ये भी सही है। आगे कह रहा है बीडी, बी और डी साथ में बैठे, बी यहाँ पे बैठे, डी यहाँ पे बैठे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सी साथ, ये साथ में नहीं बैठे, बी और डी यहाँ बैठे, बी यहाँ बैठे, और चौथा भी गलत हो जाएगा, अकॉर्डिंगली मतलब साथ में बैठे होंगे। अगला कह रहा है कि कौन सा पेयर ऑफ पर्सन है वो इमीडिएट राइट में है पहले के, जैसे सी के राइट में क्या बी है, क्या सी के राइट में बी है, नहीं। ठीक है, क्या सी के राइट में डी है, सी के राइट में डी है, नहीं। आगे कह रहा है जी के राइट में डी है, क्या जी के राइट में डी है, बिल्कुल जी के राइट में डी है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, आई होप सबको समझ आ गया होगा बीपीपी क्वेश्चन 13। हाँ ये वही है, 6 और 7 करा दिया। ठीक है, समीक्षा निकला, आई होप समझ आ गया होगा। बस एक मिनट, बस खत्म कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आई थिंक सबके निकला ये क्वेश्चन नंबर 6 था, निकला ये क्वेश्चन नंबर 6 तो था, क्वेश्चन 6 7, अच्छा 14 है क्या ये? तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाता हूँ। ये मुझे लगा बीपीपी 13 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ये मुझे लगा 14 की बात कर रहे हो। ठीक है, निकिता चिंता मत करो, निकिता समीक्षा मैं आपको